इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। जब ABCD बोलते हैं हाँ, तो ये क्लोजिंग प्राइस है कि ये हाई लो है, क्या कंसिडर करते हैं? ये तो हो गया एक वेरिएंट। हाँ, अब इतने इससे इसके कितने सारे वेरिएंट होते हैं? तो 10 में से कितना राइट कितना रॉन्ग? देखिए दोस्तों, यही है फेस टू फेस का रॉनेस कि अगर स्लाइड में भी SMA EMA है तो ये चेंज करके री रिकॉर्ड नहीं किया गया है, आपके सामने रॉ रखा गया है। फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज और आज हम बात करेंगे फेस टू फेस ट्रेडिंग की। यस, ट्रेडिंग। फिर से एक वीडियो आ गया फेस टू फेस ट्रेडिंग का, और आज बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है बिकॉज ये तो लंबा चलेगा, तो कुछ नया सीखेंगे और डीप में जाके सीखेंगे, ऊपरी लेवल पे नहीं सीखेंगे, तो मज़ा आएगा। इसको लास्ट तक देखिएगा बिकॉज ट्रेडिंग करने वालों को ना लास्ट तक पूरा ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आधा अधूरा ज्ञान से आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इसको बंद करो यार, थोड़ा डीप घुसो। तो आज का वीडियो हो सकता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चला जाए, बट लास्ट तक देखना, अपना समय अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। आज की वीडियो में स्पेशल एक और बात है कि मेरे साथ एक को होस्ट भी जुड़े हुए हैं, और जो स्पीकर है, जो गेस्ट हैं, वो एक्चुअली एक पॉइंट पे हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं, और ये जो को होस्ट हमारे साथ जुड़े हैं ना, ये उनके टीचर रहे हुए हैं। तो आज मज़ा आने वाला है बिकॉज टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर, समझ रहे हैं ना, टीचर स्टूडेंट बन गया है, स्टूडेंट टीचर बन गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेस टू फेस होने वाला है, आपको मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ और वेलकम कर रहा हूँ हमारे गेस्ट शिव को, और हमारे को होस्ट, हमारे टीचर, हमारे मित्र बंधु अभिजीत दा को। थैंक यू। सो थैंक्स विवेक सर। इससे ड्रीम फॉर मी, जहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया था, एक बार जब मैं ट्रेडिंग करियर लर्निंग स्टार्ट किया था, हाँ, एक बार फिर मैं आप लोग के साथ एक लाइव क्लास ले रहा हूँ। इट्स ऑनर फॉर मी। लवली। तो आज क्लास में अभिजीत दा, मैं और आप ना स्टूडेंट बन गए और हमारा स्टूडेंट टीचर बन गया है। हाँ, तो पहले तो स्ट्रक्चर ऐसा करते हैं दादा। Yes. मैं तो चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन धड़ डालेगा बिकॉज ये क्या है ना, स्टूडेंट का क्लास लेंगे। स्टूडेंट का क्लास लीजिए आज अब एकदम, और मैं भी पीछे पीछे आपके हूँ, लगा हूँ। बिल्कुल। और शिव, आपका स्टोरी जानने लायक है एक्चुअली, मोर देन एनीथिंग एल्स इंस्पायरिंग बहुत है कि आपने चालू किया, सीखा, और फिर आज तक आप सीखते जा रहे हैं, और आपका हमने कंडक्ट देखा है हमारे स्टॉकिश सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप बहुत एक्टिव है। तो थोड़ा आपका स्टोरी जानते हैं, उसके बाद में आपने बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन बनाया, एक एक चीज़ों को लेके अपने आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर स्टोरी। ओके, सो बेसिकली मैं भगवान बुद्ध की धरती गया से हूँ, और उसके बाद मैंने हायर स्टडी के लिए जमशेदपुर आ गया, जहाँ से मैं जीजा जी के पास रहता था, दीदी के पास। उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रहा था, तो मेरा जॉब थोड़ा वोलेटाइल रहता था। जब मैंने 2011 में मैं जब कैंपस से पास आउट हुआ, मेरा जॉब नहीं लगी, तो किसी तरीके से जॉब सर्च किया। जब चेन्नई में था बेसिकली मैं, तो चेन्नई के लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पे भी हमारे बिहार के ही 4 बंदे मिल गए लोकल ट्रेन में, उन्होंने मुझे रेफ़र किया, तो हम लोग 5 लोग बेंगलोर में ज्वाइन किए। और फिर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसने एक को रख करके सबको फायर कर दिया। अच्छा। तो उसमें मैं भी था। 2012 की बात है, जून की। तो फिर वही चेन्नई आ गया क्योंकि चेन्नई मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने वहाँ पे जॉब सर्च किया, जॉब किया। उसके बाद 2000, और उस समय जो मैं जॉब कर रहा था, बेसिकली मैं यही काम कर रहा था। मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल डेवलप किया था एक US बैंक के लिए। ओके, उस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग कर रहे थे। अच्छा। 2012 की बात है। US की बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब स्विच किया था। अगेन आई वर्कड वन ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी BNY मिलन। वहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा था। जस्ट आई वॉज पार्ट ऑफ टेक्निकल टीम, तो मेरा तो एनालिटिक्स से रिलेटेड ही काम चलता रहता था। उसके बाद 2017 में एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ भूचाल आया आई स्विच द जॉब, और किसी कारण बस वो प्रोजेक्ट चला गया, तो अगेन ले ऑफ के चक्कर में आ गया मैं। तो कहाँ, चेन्नई वापस? हाँ, चेन्नई में आ गया। तो उसके बाद मैंने बोला अब चेन्नई छोड़ता हूँ। हाँ, और उसके बाद मेरी शादी भी होने वाली थी, और मैं बैंगलोर आ गया। बैंगलोर आने के बाद मैंने जॉब सर्च किया। मेरी जॉब लगी हरमन में, और हरमन में 5 साल काम किया।
क्या किया? उसी वहीं पे जॉब कर रहा अगेन टेक्निकल अगेन एनालिटिक्स पार्ट। तो 2018 तक मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं। एक्चुअली क्या था उस समय था कि चलो अब टैक्स तो लग रहे हैं, अब टैक्स सेव कैसे किया जाए। तो उस समय मेरा एक दोस्त था एजेंट TCS, उसने बोला एक काम कर, शेर खान में अकाउंट खुलवा ले। शेर खान में अकाउंट खुलवाया और टैक्स सेवर जो होता है DSP ब्लैक रॉक, उसमें 5,000 रोज इन्वेस्ट करता था, आज भी कर रहा हूँ। अच्छा, ELS तो टैक्स सेवर के लिए। उसके बाद मेरा एक और दोस्त है मास्टर कार्ड में, भानुमणि, क्योंकि ये सब हमारे पिलर है, तो उन्होंने मुझे एक बैंकी का शेयर खरीदवाया। उस समय 400 रुपये पे चलता था बैंकी, वो चला गया 4,000। बैंकी क्या हुआ? बैंकी एक शेयर है ना। अच्छा, मेरे को नहीं पता। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो चला गया, तो मुझे पावर पता चला कि ये तो ऐसा होता है। उसके बाद क्या हुआ, मैं उस समय सुजलॉन, PNB जो गिर रहे थे, JP एसोसिएट, ये सब खरीदता था। जो गिर रहे थे वो खरीद लेता था कि ऊपर ही जाएगा। 2018 की बात है। उसके बाद मैं तो उस समय ऐसा भी हुआ कि हमारा जो टेक लीड था अभिजीत खुल्लम, ही वॉज वेरी जीनियस पर्सन इन टेक्निकल, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो उसने मुझे क्या किया, जीरोधा का लिंक दिया मुझे, जीरोधा से मेरा अकाउंट खुल गया और आई वॉज सो फैसिनेटेड विद द सिंप्लिसिटी ऑफ जीरोधा। तो उसने रेफ़र किया और फिर हम लोग क्या किए कि एक टेलीग्राम चैनल लिया। टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन होता है ना 3000 का, हम लोग 3 लोग थे, तीनों उस टेलीग्राम को शेयर करते थे। ऐसा भी होता है? हाँ, जो टेलीग्राम का एक्सेस देता है। 3 friends have split the price. अच्छा, मतलब एक टेलीग्राम तीनों में ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग ऑप्शन करते थे। वो मतलब एक Options. यस। Okay. तो वो जो कॉल देता था ना, कॉल तो जाता था, उसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट होता था, हमारा लॉस होता था। अच्छा, वो जो टेलीग्राम ऑपरेट कर रहा है उसका प्रॉफिट हो गया, उसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट सेम कॉल पे उसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आ रहा है, मेरा लॉस का स्क्रीनशॉट जा रहा है। कैसे होता है ये, तरह समझाइए। एक्चुअली क्या होता है कि जब मोमेंटम ट्रेडिंग होती है ना, तो मोमेंटम में तो वो तो बुक कर लिया 1-2 पॉइंट के लिए, लेकिन हम लोग तो समझ नहीं पा रहे, कॉल देना बुक, 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट। उसका साइकोलॉजी, जो कॉल दे रहा है उसका साइकोलॉजी डिफरेंट है, मेरा साइकोलॉजी डिफरेंट है। हम लोग काम में भी है, कभी ये स्टॉप लॉस लगाया, मीटिंग हो गया, पता चला स्टॉप लॉस जंप करके प्रॉफिट वाला 5,000 माइनस 10,000 भी चला गया बजाज फाइनेंस में मेरा। ऐसा भी हुआ क्योंकि जॉब तो फर्स्ट है ना। तो फिर उसी समय हमारे एक बंगाल के मित्र थे, प्रलय बनर्जी जी, उन्होंने बोला कि ये सब क्या कर रहे हो, अगर करना है अच्छे से तो सीख करके करो। तो हमारे मित्र ने बोला सीख जाएगा ना तब मैं जाऊँगा, सिर्फ ट्रेडिंग कर। तो मैंने चलो चलते हैं। उस समय मेरी शादी भी हो गई थी, फिर मैं गया वहाँ पे, ट्रेनिंग लिया, सारा चीज़ सीखा। और ये हार्मोनिक भी उन्हीं का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने पूरा सब कुछ कंप्लीट किया। तो उसके बाद सीखा, और उसी समय 2019 की बात है, 2018 मिड की मैंने ज़्यादा फंडामेंटल जानने के लिए मैंने ECRT 51 बैच ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने अभिजीत सर से, आपसे, और आपने सबसे लास्ट में लिया था, वो आज भी है मुझे। उसके बाद ये विनीत पटवारी सर जो फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट का भी कोर्स लेते थे, ये सब सारा सीखा। तो एक ओवरऑल जो पिक्चर था ना, मुझे पता चला कि चलो, और इतने सारे जो पढ़ा तो पता चला कि होता क्या है। तो उसी वक्त कोविड भी आ गया, सभी लोग, हम लोग घर पे चले गए। तो अब उस समय ऐसा था कि जो काम था वो भी बढ़ गया कोविड में। कोविड में काम कम नहीं था, कोविड में काम ज़्यादा था, क्योंकि जो स्किल डेवलप कर रहे हैं वो नए सिरे से, और सब इंडिविजुअल। पहले तो क्या था कि हम लोग ग्रुप में काम करते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद ट्रेडिंग तो पैशन भी था, अब इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। तो वहाँ से मैंने सोचा कि अब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और कोविड को मैं जानता नहीं था क्योंकि आई वाज न्यू, और उस समय 2018 में पैसे भी बन रहे थे। जो भी बाई ऑन डिप था, बुल मार्केट था। एक्चुअली मार्केट तो उस समय 2019 के दिसंबर से गड़बड़ाया, जब क्रिसमस हुई उसके बाद चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। तो फिर एक पैशन भी था कि ट्रेडिंग छोड़ना नहीं है किसी कीमत में, क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली थी। अब मैं सोचा, पहले तो बैचलर था, जॉब कहीं भी दुनिया के, कि जब चेन्नई में था तो मैं केरल भी जाके त्रिची भी चला जाता था, बेंगलोर भी चला जाता था, कहीं पर भी 1 नाइट में जॉब सर्च कर लेता था। लेकिन अब मेरे को चाहिए था लाइफ में ऐसा कुछ जहाँ मैं अपने आप महारत, जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, उस पर काम करूँ।
तो मैंने ट्रेडिंग काम किया और ट्रेडिंग उसके में ये आया हार्मोनिक, और हार्मोनिक इतना ड्रा किया कि कोविड पार हो गया, पता ही नहीं चला। नाइस। उसी वक्त आपसे भी आपने मुझे टाइम दिया 2021 के दिसंबर में, लास्ट डे 31 वहाँ पे मैंने आपको दिया था। उस समय एक्सिस 630 पे चलती थी। तो ये रहा हार्मोनिक तक आने के लिए। फिर आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस पे, थैंक्स फॉर स्टॉकेज सोशल पे आपने इनवाइट किया। तो एज ए डोमेन भी काम करता था मैं, तो उसने मुझे ट्रेडिंग में और भी कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि मुझे लगा जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों के पैसे बनते थे तो उन्होंने बोलता था, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ तो अच्छा लगता था कि जो कर रहा हूँ सही है। और फिर मैंने लगातार स्टॉकेज सोशल पे भी वही कंटिन्यू किया। तो बेसिकली जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत हेल्प, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और जस्ट 1 आवर आप 2 आवर देते हो और रात को, क्योंकि पैसन है। मैंने लगभग आप बोल सकते हो कि पिछले 5 साल से मेरे हैबिट में मैं रात को चार्ट देख के ड्रॉ करके ही सोता हूँ। आज भी ट्रेड करूँ ना करूँ, मेरे को सारा इसलिए पता होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। वाह, Perfect. मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि कोविड निकल गया हार्मोनिक ड्रॉ करते करते। हाँ, और इतना आदमी लगा हुआ उसके अंदर में कि कोविड का तकलीफ भी उसको मैटर ही नहीं करता। एक्चुअली मेरे भाई को भी कोविड हो गया था। इवन मैं हॉस्पिटल रांची में था, सैनफोर्ड में, उस वक्त भी मैं ड्रा कर रहा था। मतलब जब आपका एक पैशन होता है ना, तो सारे दुख दर्द आप भूल जाओगे। And trading actually makes a very blissful activity. It's very meditative. दादा, you are very, आपको तो मैंने इंटरव्यू भी किया था 5 साल पहले फेस टू फेस, काफ़ी दिन हो गए इस बारे में बात नहीं हुई, तो मौका मिल रहा है कि मैं एक्चुअली दोनों से बात कर सकता हूँ और आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यू आर एज अ पर्सनैलिटी यू आर वेरी मेडिटेटिव पर्सन, और आई हैव सीन यू प्लेइंग विद चार्ट्स एंड जस्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द चार्ट्स द वे इट्स लाइक यू आर डूइंग मेडिटेशन। थोड़ा आप भी बताइए इसके बारे में। Yes, means I'll borrow the word passion from Shiv. So when I started, 15-16 घंटा चार्ज देखते थे, पता ही नहीं चलता था। 2 साल में एक लैपटॉप खराब हो जाता, बैटरी ड्रेन आउट हो जाता था, बट आई नेवर फेल्ट इट बिकॉज आई वाज सो इनटू इट। अभी 16-17 घंटा चार्ज नहीं देखता हूँ, बट स्टिल अ डे नेवर पासेस विदाउट जस्ट ओपनिंग द चार्ट। इट्स द पैशन जो अच्छा लगता है, एंड व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट, टाइम फ्लाइज। Someone in YouTube pinged me that day, posted a message saying that sir, I'm following your work since 2019. देखते देखते इतना साल हो गया। I said it's very good. If the time has flew, then it means that you're enjoying, or else it would have dragged. Yeah, it's all about habit. एक बार हैबिट में आ जाती है ना, even though you are not successful, आप कर जाओगे सक्सेस। That's a habit. Good. एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ मैं अभी, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड। इट्स द नेम ऑफ द बुक, इसने ये वाली नहीं है तो मैं दूसरी बुक आपको गिफ्ट किया हूँ, ये पढ़ चुका हूँ। Okay. अभी जो पढ़ रहा हूँ वो है 12 वीक a year। Oh, ठीक है, वेरी गुड बुक। उस बुक में एक बात लिखी है, बहुत रेलिवेंट है, कि जब आप जर्नी एंजॉय करते हैं ना, दैट इज द रियल सक्सेस, नॉट द आउटकम। कि जो अपने गीता में भी लिखी हुई है कि रिजल्ट क्या आएगा अपने को, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वरीड कि रिजल्ट क्या आएगा, मैं बन पाऊंगा कि नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा। बट आप लोग दोनों, यू आर एग्जाम्पल, एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि दैट एवरी डे जर्नी ऑफ एंजॉइंग द मार्केट एनालिसिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस ऑल आप देख सकते हो कि पैशन लाइक में कितना भी दर्द हो, जॉब का दर्द कुछ भी हो, जॉब में टेंशन भी हो, फैमिली कुछ भी नहीं, चार्ट देखने के बाद सुकून मिलता है। वाह, मैं क्या एक बात है। चीज ऐड करूं? हाँ, So my thought process, what is more important, the journey or the destination? या जर्नी। Journey. यस। The most important thing is in the journey, the people with whom you take the journey. नाइस नाइस। If you have taken the journey alone, Yeah. I don't know, but it's the people whom you meet and you share your life. It's the people that makes the journey. That's तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, चिल्लाते चिल्लाते इसीलिए- बोलते बोलते। करेक्ट। इसलिए आप जब स्टॉकेज पे मैं चार्ट और ये ऑलवेज शेयर चार्ट, तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को कॉपी करके सीखा। तो मेरे लिए एक ऑनर था। या मैं मेरा ये प्रोफेशन है नहीं बेसिकली, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, इज Yeah. माई पैशन। या ड्यू टू दिस आई एम हेयर। मैं पैशन की वजह से ही यहाँ पे हूँ, प्रोफेशन होता तो शायद नहीं आ पाता। नहीं, फिर अब आपसे पूछते सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ और बताओ, ये बताओ। तो एक डिस्क्लेमर है दोस्तों वैसे, कि आज की डेट में ही इज़ अ
इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। इनका कोई भी कोर्स नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सपोज ये बाद में कुछ भी करें तो मेरा इनसे कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है एज ऑन डेट, है ना? Yes. वो आपके और इनके बीच की बात है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट हाँ, दादा के साथ में मेरा कमर्शियल रिलेशनशिप है, वो है प्यार का। दादा मेरे स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाते भी हैं पूरा दिल से। ये एक प्रोग्राम रन करते हैं हमारे यहाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बड़ा प्यारा प्रोग्राम है। तो इनको तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि दादा का अगर प्रोग्राम करोगे तो एक्चुअल में जो 101 ऑफ ट्रेडिंग है ना, वो पकड़ में आ जाएगा। जो कि आपने भी इनका सेशन अटेंड किया था। उसको हम पहले AST बोलते थे, अभी हम इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। वही AST 47 48। वाह, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप मल्टीपल वे से, जब बहुत सारे हमारे जो प्रेरणा स्रोत है उनसे आप ट्रेडिंग लेते हो तो कुछ ना कुछ है तो क्लिक करती है कि एक्चुअल में है क्या। बरोबर है। क्योंकि अगर आप मैंने AST ECRT 51 बैच, तो वहाँ पे बहुत सारे मेंटर थे। हाँ, डिफरेंट मेंटर आते थे, उनसे एक सीखते थे तो लगता था कि हाँ, व्हाट यू आर डूइंग दैट इज करेक्ट एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट, तो ये चीज़ें होती हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, that was a good intro. प्रेजेंटेशन ले आगे बढ़ते हैं। Yes. बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो अपना एक्सपीरियंस, और मैं हमेशा ये भी जानता हूँ ट्रेडिंग में कोई भी सही गलत नहीं है। बस जो आपको अच्छा लगता है वो करो, वही सक्सेस देगा। सो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है उसका मेन है कि आप व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, लाइक स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। दूसरा चीज़ है कि हम लोग सबका एक सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक सिलेक्शन, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनिंग के लिए। तो वो कैसे करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम शॉकर है, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा है कि मैं अपने जो सिस्टम है उसमें EMA का भी इस्तेमाल करता हूँ ट्रेड को आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए। और एक सप्लाई एंड डिमांड जोन है जहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह पे सप्लाई एंड डिमांड करता हूँ। और तो देखेंगे कैसे सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करते हैं इन सिंपलेस्ट वे। उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है बट आई गॉट वन सिंपल थिंग्स। और उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आज का सेशन जो है, जो इन करेंट सिनारियो इट्स वेरी पावरफुल, बिकॉज वो ये बोलेगा कब आपको एटलीस्ट आप 10% भी सक्सेस करते हो ना। मुझे पता है सक्सेस से, वो तो यूजर जो टेस्ट करेंगे वो बताएंगे। एटलीस्ट इसको 10% भी इनका सक्सेस होता है, दे विल मेक ह्यूज मनी। वाह, या 10%, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट, तो ट्रेड मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिस्कशन आई विल कवर ऑल दीज थिंग्स। ओके। सो एक ये वर्किंग प्रोफेशनल और बाकी सबको ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरा जो रूटीन है, बेसिकली मैं फिनटेक सॉल्यूशन में टेक्निकल लीड हूँ और मेरा एनालिटिक्स से रिलेटेड काम है। जैसे आपने कोई डेटा डाला तो उसको डैशबोर्ड टाइप में बना दो कि वो सिंप्लीफाई दिखे। मतलब जैसे आप जो करते हो ना कि डेटा को सिंप्लीफाइड वे में, क्योंकि डेटा कोई रीड नहीं कर सकता। जैसे आपने चार्ट बना दिया या बार बना दिया, वो इजीली विजुअल है, राइट? सबको एक ग्लांस में दिखना चाहिए। तो वो मैं करता था, बेसिकली API से रीड करके उसको ड्रॉ करता था। नाइस। तो बट मेरा काम ट्रेडिंग से रिलेटेड, वी आर इन द वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी, या सारी चीज़ें में हूँ मैं। हम लोग का जो कंपनी है फिनटेक सॉल्यूशन कंपनी। तो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल मेरा जो जर्नी है स्टार्ट होता है वॉल्यूम शॉकर से। अच्छा, ओके। यस। तो मैं जॉब से आता हूँ या मोबाइल पे भी देख लेता हूँ वॉल्यूम शॉकर में क्या क्या आया है। ऑलराइट। तो वॉल्यूम शॉकर में ये देखता हूँ कि एक स्टॉक आज स्टॉक आया, कल भी आया, परसों भी आया, इसका मतलब उसमें हलचल है। तो अगर आप देखोगे एग्जाम्पल आप देखो SRF, पिछले 1 महीना से वो वॉल्यूम शॉकर में है। कोटक 1 महीना से वॉल्यूम शॉकर में है। एक बार आप डिफाइन कर दीजिए वॉल्यूम शॉकर आपके हिसाब से क्या है? मैं जा रहा हूँ अगला स्लाइड में वो सारी अच्छा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें अगर आप ये है कि स्टार्ट किया वॉल्यूम शॉकर में आया, उसको मूविंग एवरेज में देखा, ट्रेंड अप है, डाउन है, तो सप्लाई एंड डिमांड देखा, वहाँ पे हार्मोनिक ड्रॉ किया। बस 3 सिंपल थी। इसलिए मैंने इसका नाम लिखा है स्विंग ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड। अच्छा, मतलब बिल्कुल सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है, कोई ये MACD RSI कुछ भी नहीं। बट उसके लिए हमारे एक मित्र ने इंडिकेटर दे दिया, मैं उसे देखता रहता हूँ। तो ये है तो मैं जो भी
जो डिस्कशन करने वाला उसमें दो चीज़ है, एक रिवर्सल और दूसरा पुल बैक। तो पुल बैक आपको सप्लाई एंड डिमांड से भी हो सकती है या रिटेस्ट भी हो सकती है, जैसे यूपीएल ने रिसेंटली किया। और रिवर्सल जो हार्मोनिक पैटर्न जो करंट सिनारियो में इट्स वेरी पावरफुल। अब रिवर्सल कहाँ से होगा उससे सारे डिस्कशन करेंगे। और 50 MA का तो वॉल्यूम शॉकर ये सिंपल वे में मैंने बनाया था कि मेरा जहाँ से ऑफिस से आया, फिल्टर किया, स्कैनर किया, स्टॉक देखा, वॉल्यूम एनालिसिस किया, मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड देखा, हार्मोनिक पैटर्न देखा और एग्जीक्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू पोजीशन साइज। ठीक है, ये एक। और ये ट्रेड मैनेजमेंट, एजुकेशन, रिस्क मैनेजमेंट ये चलता रहेगा। तो मनी मैनेजमेंट ये अभिजीत ये कितने सिंपल तरीके से ये स्लाइड को बता दिए कि ये बट ये स्लाइड बनाने तक का जो जर्नी है ना, जो आपको लोग पढ़ाते हैं कि भाई तुम जब तक ये अपने लाइफ में ये मैपिंग नहीं करोगे, जर्नी नहीं बनाओगे कि पहले मेरे को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मतलब आपने अपना प्रोसेस नहीं बनाया। एग्जैक्टली, आपने तो प्रोसेस ही बनाया। यस, क्या होता है ना, एट द इनिशियल स्टेज एवरीवन वांट्स द स्टॉक। स्टॉक तक पहुंचने के लिए तो एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, एंड सबका मेथड, सबका प्रोसेस अलग होता है डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन's स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो इट्स नाइस टू सी दैट शिव हैज फिगर्ड आउट उनका खुद का प्रोसेस क्या है। ये तो चलिए, मैंने अब देखो वॉल्यूम शॉकर, तो वॉल्यूम शॉकर व्हाट इज द, अगर आप देखोगे जिसमें 3 से 7 दिन 15 दिन के अंदर वॉल्यूम सर्ज जा रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा जब मैं स्टॉक सोशल पे। माय जॉब इज़ आई ऑलवेज कम टू ऑफिस एंड ये मेरा प्यार है स्टॉक सोशल के लिए। मैं रोज़ दिन स्टॉक दे देता हूँ, रोज़ दिन पोस्ट करता हूँ मैं। ओके, गुड। And I got very good feedback. They have already shared. तो इसीलिए तो अब यहाँ हैं, हमारे साथ फेस टू फेस कर रहे हैं। So first of all thanks everyone स्टॉक सोशल के यूजर के लिए, क्योंकि उनका एक बहुत दिनों से डिमांड था। रिसेंट वीक कल का कमेंट है, क्या करे आप जो पोस्ट कर रहे हो, करे क्या इसका बरोबर है जी उनका। तो अगर सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द मार्केट इंटरेस्ट। तो किस स्टॉक में सडन स्पाइक इन द वॉल्यूम शोज द बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी FIDI उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड है। ठीक है। दूसरा चीज़ कंफर्म ब्रेकआउट एंड रिवर्सल को वॉल्यूम आइडेंटिफाई करता है। तीसरा चीज़ है इनहेंस एक्यूरेसी इन ट्रेड इंट्रीज एंड एग्जिट। ठीक है, जिसमें अगर सप्लाई एंड डिमांड के पास हो, और कभी कभी क्या होता है कि जो ऑल टाइम हाई स्टॉक होता है वो 50 MA के पास जब आएगा वहाँ वॉल्यूम बनेगी। और ऐसे एग्जांपल है जैसे जब मझगांव डॉक जब रिवर्सल हुआ था, कोचिन शिपयार्ड या जो भी, या डी मार्ट हो गई, या आपका डिक्शन, वहाँ पे वॉल्यूम बनी थी, या अपोलो। सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा लाइव, जो ओल्ड में है, जो चार्ट पोस्ट किया है वो सारी चीज़। तीसरी चीज़ है कि अगर हार्मोनिक जहाँ बना है वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड भी है, वहाँ पे वॉल्यूम है, तो कन्फ्लुएंस है, तो एक वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस। इस ऑल अबाउट प्रॉबिलिटी, सर्टेनिटी कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। इट्स अबाउट गाइडलाइन, आप कितना पैसा दे करके कितना अचीव करना चाहते हो। चढ़ावा तो कुछ देना ही पड़ेगा, ये तो सच्चाई है। तो उसके बाद है कि और वॉल्यूम शॉकर अपीयर बिफोर द स्टॉक्स मेजर मूव्स। मेजर मूव होने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ईपैक का सिंगापुर की एक कंपनी के साथ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, एक जब उनका पार्टनरशिप हो रहा था उससे पहले वो प्राइस ऊपर चली गई थी। तो मतलब न्यूज आने से पहले स्टॉक ऊपर। अगर आप देखोगे कोटक के साथ भी जो उसका एक टाई अप हुआ था, उससे पहले वो स्टॉक ऊपर चली गई है। जब स्कॉट का जब मर्जर हो रहा था किसी में, उससे आने से पहले जब 1300 पे था वो उस समय आने से पहले वो जा चुकी थी। तो ये रहा philosophy, cornerstone philosophy of technical analysis written by Charles Dow. Price discounts everything yes except the acts of God. अच्छा, तो price भगवान છે, भाव, price is God. So not all the time, but I would say almost 90% of the time, especially if there's any kind of company में कोई partnership, merger, मतलब anything that can lead to a positive impact or negative, प्राइस इम्पैक्ट पहले दिखता है। और उसे दैट्स ये वेरी जो पावरफुल। ये इतना रॉ है ना, ये शिव जी इतना, मतलब एरा बॉय नेक्स्ट डोर वाला है इनका। हाँ, ठीक है, that's why तो मुझे लगता है कि ये ना बहुत कुछ बोल डालेंगे। हाँ। जैसे ये बात बोल दी है ना कि
अनाउंसमेंट के पहले भाव बढ़ गया। तो ये बोलना यही चाह रहे ना कि जो इनसाइडर है जी वो तो अपना काम वो करके अपना निकल काम जाता करके है, निकल और जब न्यूज़ में आता है तब हम लोग एक आम आदमी आता है लेने। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जोमेटो की स्टोरी, सिंपल स्टोरी। हाँ सभी बोलते हैं कि जब वो प्रॉफिट हुआ तब स्टॉक ऊपर गई, लेकिन प्रॉफिट होने से पहले उसमें वॉल्यूम बन रही थी। और वो मैंने स्टॉकेज पे शेयर किया है, वो मैं दिखाऊंगा एक्चुअली। और रिसेंट यूपीएल हो गई, एसआरएफ हो गई, तो ये अभी भी करंट मार्केट में आप देखोगे पिछले एक्चुअली अक्टूबर में भी मार्केट गिर रही थी, कुछ स्टॉक ऊपर जा रही थी, ऐसा नहीं कि सारे डाउन ट्रेंड में थे। तो इसका अपना सेटअप है कि सबसे पहले चीज़ तो आपको ये चीज़ जो है ना मार्केट के न्यूज से आपको सेपरेट कर देगी क्या चल रहा है। जैसे इवन दो आई नो फंडामेंटल ईपीएस ग्रोथ सारे, इतना तो स्टॉक सोशल का ज्ञान तो मैं लेता ही हूँ तो बट मुझे लगता है कि वॉल्यूम के आगे वॉल्यूम फर्स्ट आएगी, उसके बाद सारे चीज़ पैरामीटर सही हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। मेरा इस पे ऐसा विश्वास है। तो ये हुआ बेनिफिट का। तो इसमें जो एक और चीज़ जो मैं पहला वॉल्यूम हो गया जो मेरा ट्रेडिंग का पूरा जो सेटअप का प्रोसेस बनाता है। तीसरा चीज़ है आपका जो मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो मेरा मार्केट का एक जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का जो एक रूल है, मैं ये मेरा एक आप बोल सकते हो कि 50 MA इज़ फॉर लाइक लक्ष्मण रेखा। अगर आप उसने क्रॉस कर दिया तो आप नीचे हो, अगर नीचे डाउन ट्रेंड में गया तो आप नीचे में हो, अप ट्रेंड ऊपर गया तो ऊपर है। और ये आप इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा इवन इन निफ्टी ऑल्सो। जब इसने 1800 के जब उसने वहाँ पे क्लोज किया था रिसेंटली अक्टूबर में, 12 अक्टूबर के बाद इसने 50 MA को तोड़ा था, उसके बाद इसने कभी ऊपर नहीं गया। इवन HL इवन दो सो मनी न्यूज विद HL इसके साथ टाई अप हो रहा है, पर उसने कभी 50 MA को एक बार क्रॉस किया, लेकिन वो अभी भी आप देखो कि 50 MA के नीचे है। तो इन करंट मार्केट सिनारियो ऑल्सो जब तक ये 50 MA के क्रॉस नहीं करेगा मार्केट पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। अरे एक बात बताइए, मैं स्लाइड देख रहा था, आप 5, 10, 20 में तो EMA किए हैं, 50, 100, 200 में SMA क्यों किए? ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट जो इमेज होता है ना, मुझे पता था कि ये आने वाला है। अच्छा, ये एरर है क्या? ये एरर है थोड़ा तब सा। ठीक है, ये EMA ऐसे ही है ना? हाँ EMA ही ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, रिसेंट प्राइस को EMA लेती है और वो इक्वल वेटेज देती है SMA, तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। EMA ही मान लेते हैं फिर हम ना? EMA मान लेते ठीक हैं, है, ठीक है। ओके तो ऐसे बहुत फर्क तो पड़ता नहीं है। ये भी दिखाएंगे। अरे इससे पॉइंट आएगी, है तो बात ही कर लेते हैं ना, दादा भी बैठे हैं। क्या फर्क पड़ता है ये SMA EMA? EMA gives more weightage to the current price. Yes. SMA gives same weightage to all the price. If you plot a 50 period EMA और सेम चार्ट में अगर आप 50 पीरियड SMA भी प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कि जब प्राइस मूव कर रहा है EMA रिएक्ट जल्दी करता है, बरोबर। SMA रिएक्ट लेट करता है। SMA इज मोर लैगिंग देन EMA। नाउ मुझे भी ये चीज़ दिखा था कि पहला 3 EMA है और नीचे का। जनरली जो कोई ट्रेडर इसको यूज़ करता है कॉम्बिनेशन को, जब आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो 5, अब 5 दिन में 5वें दिन को मैक्सिमम वेटेज या 5वें दिन को एक वेटेज दे, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। सो इफ़ यू आर यूजिंग 3 पीरियड 5 पीरियड तो आप EMA SMA में बहुत फर्क नहीं देखेंगे। मेनी ट्रेडर्स क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम को SMA कर देते। अच्छा, जो लार्जर टाइम फ्रेम है 200 दिन 100 दिन 50 दिन उसको EMA करता है, बिकॉज 200 दिन में 200 दिन का डेटा है, उसमें मैं चाहूंगा कि 200 डेज बैक को उतना वेटेज मत दो, करंट डे को दो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितना छोटा टाइम फ्रेम EMA SMA में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, जितना लार्जर टाइम फ्रेम EMA SMA में डिफरेंस बहुत दिखेगा। जबरदस्त। देखिए दोस्तों, यही है फेस टू फेस का रॉनेस कि अगर स्लाइड में भी SMA EMA है तो ये चेंज करके री रिकॉर्ड नहीं किया गया है, आपके सामने रॉ रखा गया है। और आज मज़ा इसलिए मुझे बहुत आ रहा है कि दादा के साथ ना थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जा रही है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू दादा फॉर बीइंग हियर। ये चीज़ को ना हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। जस्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन। इनको कितना एक्साइटमेंट हो रहा है और पढ़ाना है जल्दी रुक ही नहीं रहे। जैसे आप जाइडस देखो कितने बेहतरीन तरीके से 50 MA है, उसको फॉलो की है, वहाँ पे वॉल्यूम भी बनी है 50 MA के करीब है, आप इसको लेके जा सकते हो, क्योंकि जस्ट स्विंग ट्रेडिंग आप इस पे। और एक स्टॉक जो एक मिनट बाद स्लाइड पीछे जाइए ना, देखिए आप कुछ शेयर करेंगे तो हम लोग तो आप बोलो ना आपका क्लास लेंगे।
ये तो चलो ठीक है, आपने ये ट्रेंड दिखा दिया, उस ट्रेंड में आपने दिखा दिया देखो कितना बढ़िया ट्रेंड है। इसके पहले देखिए ये प्राइस कितना नाचा है ये 50 mAh के पास में। तो उस समय तो ट्रेंड नहीं था। ये जनरली क्या है, कॉमन चीज दिखाते हैं। तो ये अभी मान लो कि जैसे मुझे पता है कि ये कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, तो आप मान लो कि 1 लाख रुपया लगाने वाले हो, तो 20,000 तो ले सकते हो, क्योंकि अगर इसकी गिरना होता तो गिर जाता। बट आप देखिए, अगर शुरू से देखते हैं चार्ट में, सितंबर से ही, तो सितंबर में इसने जर्नी चालू की, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे चला गया। तो वो जो 20,000 आपने डाला था वो आपने स्क्वायर अप कर दिया। फिर ये 50 mAh फिर ट्राई किया 1-2 बार, वो तो आप फिर नीचे गिरा, फिर 20,000 लगा, फिर ट्राई किया, फिर गिरा, फिर ट्राई किया, फिर गिरा, फिर ट्राई किया, फिर गिरा। तो आप 20,000 रुपये डाल के तो आपने कम से कम 7-8 बार नहीं नुकसान कर लिया। इसमें क्या है सर कि जब आपने मेरा एक रूल है, जब आपने बाई किया, आप गलत हो गए, मैं पैसे नहीं डालूंगा, फिर नहीं डालेंगे पैसे, नहीं डालूंगा। यहाँ पे क्या होगा ना, बाय द टाइम द बिग सिग्नल कम्स, हाँ, वो आपका कॉन्फिडेंस ही निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। इसका सोल्यूशन है। हाँ, आप बताना दादा, क्योंकि एक जोकर है, सॉरी, ओके, एक इन्फ्लुएंसर जोकर है, वो सिंपल एक स्ट्रेटजी बोलता है 9-day मूविंग एवरेज या कुछ तो है, उसको देख के खाली ट्रेंड राइट करते रहो। और जब भी वो वीडियो रिकॉर्ड करता है ट्रेंडिंग दिखा देता है, हाँ, कि देखो कितना अच्छा ट्रेंड पकड़ता है 9 डे, बट उसके पहले वाला वो दिखाता नहीं है। यस, और ये लोग नहीं समझते हैं कि जब आप 10 ट्रेड करेंगे, उसमें से 9 ट्रेड आपके नुकसान हो गए तो आप थक जाओगे, एग्जैक्टली। 10वां ट्रेड तक आप जा ही नहीं पाओगे। नहीं भाई, ये जनरल मैं आपको परसेप्शन बता रहा हूँ, ये आप मत पसंद लीजिएगा। अब तो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं अभी। इसका सोल्यूशन हाँ, is something which Daryl Guppy had done or many people, जो अगर आप एक चार्ट के अंदर एक EMA से ट्रेंड डिफाइन इज डेंजरस, हाँ, you should use multiple EMAs। जब मल्टीपल EMAs ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स सब एक ही तरफ नीचे जाएगा, सब एक ही तरफ ऊपर जाएगा, देन आपका ये जो रेंज बाउंड मार्केट है ना, जो आपको अभी ये 8 या 9 सेटअप दे रहा है, तब 3 देगा। 3 देगा। तो 3 बार हम गलत हो सकते हैं। आपका क्या तरीका है इसको ठीक करने का? तो इसका तरीका ये है कि इसके साथ में सप्लाई एंड डिमांड भी होता है। अगर वो सप्लाई एंड डिमांड के पास है, 50 mAh के ऊपर जा रहा है, आप लो ना, डिमांड जोन के नीचे आप एसएल लगा दो। समझ गया। ओके, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एक लेवल ऑफ फिल्टर अपने को करना पड़ेगा, खाली का इसको देख के नहीं कर सकते हैं ट्रेड। इसके साथ एक्चुअली ये चार्ट तो आपको दिख रहा है कि ये जस्ट मैं बता रहा हूँ हाउ द 50 mAh वर्क्स। हाँ, इसके बाद भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हाँ, बोलते रहिए। तो अगर आप देखोगे, जो मैंने स्टॉक सोशल पे भी ये शेयर था, मैनकाइंड फार्मा, हाँ, अभी ये डिमांड जोन के पास है, ठीक है। अगर ये डिमांड जो एक लेवल है, जो मैंने वहाँ पर भी शेयर किया था, इसके बाद मैं इसके अपडेटेड चार्ट को देखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क किया था। जैसे आप इस चार्ट को भी देखो, पीजेल को, जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, कितने बेहतरीन तरीके से हमेशा 50 mAh के पास आ रही है, डिमांड के पास भी है, प्राइस ऊपर जा रही है। एक बार डिमांड जोन को भी डिफाइन कर दीजिए। हाँ, आ रहे हैं ना एक्चुअली 50 mAh के बाद। ये तो मैं 50 mAh के टेस्ट केसेस बता रहा हूँ। अच्छा, कि these charts, sorry शिव, these चार्ट एक कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पे जब स्टॉक ऊपर के भाव से नीचे आ रहा है और जब 50 EMA को वो टच कर रहा है, क्या उसके दरमियान आसपास कहीं डिमांड जोन बना है क्या? मतलब प्रीवियस हाई लोस का कोई कॉन्फ्लुएंस? यस, अगर बना है तो उस कॉन्फ्लुएंस में ये 50 EMA का काम करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। समझिए। अभी आप इतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और है, अगर आप ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेते हो सर, ऑल टाइम हाई स्टॉक, वो 50 mAh पे रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। तो जब आप नीचे आएगा वो, यस, अगर आप देखो जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पे है, चाहे वो मैनकाइंड फार्मा हो या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है। अगर आप देखोगे जब एलटी ऑल टाइम हाई पे थी, उसने कितनी बार 50 mAh को रिस्पेक्ट किया। फॉरगेट एवरीथिंग, सारा सीक्रेट निकाल दीजिए। एक्चुअली मैं तो, मेरा कोई ये तो फैशन है ना। वही तो बोल रहे, सीख के सारा सीक्रेट बता दीजिए सबको, फिर नेक्स्ट टाइम जो काम करना बंद कर देगा। इवन आप टेरिल को देखो, ट्रांसफर रेक्टिफायर, वो बेहतरीन तरीके से 50 mAh को फॉलो करती है। ठीक है, आगे तो डिमांड भी है, 50 mAh भी है, वॉल्यूम भी है, चलिए तो ऊपर जाएगा। तो ये टेस्ट केसेस है। जैसे ताज जेवी के आप बेहतरीन एग्जांपल है, जो रिसेंटली लगभग ऑल टाइम हाई के करीब है। और ये सारे मैंने लेमन ट्री जो 111 115 से लगभग 147 पे गया, इसके साथ मेरा एक इंडिकेटर भी है जो सारे ग्रीन है, लक्ष्मी माता ग्रीन है,
तो ये ऊपर ही जाएगा। अरे ये क्या नया चीज बोल दिया, फिर से समझाइए। ये मेरे दोस्त का डेवलप किया हुआ इंडिकेटर है, इसका नाम है लक्ष्मी माता। अच्छा। तो अगर आप देखोगे कि सब चीज़ पॉजिटिव, MACD भी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है, ADX भी पॉजिटिव है, RS120 भी पॉजिटिव है, RS65 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वो ऊपर ही जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आप अगर देखोगे, वाटेक में इस तरीके के बनी है, कोई भी एक लाल हो गया तो क्या करेंगे? तब भी जाएगा ये। 2 लाल हो गया तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी। तो जनरली और इतना क्यों इंडिकेटर डाल के लक्ष्मी माता को कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग? तो ये जो ईपैक है सर, आप देखोगे ऑल टाइम है स्टॉक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कितने बेहतरीन तरीके से इसने 50 MA को फॉलो किया। ठीक है, अभी हम फिर आपसे 50 DMA और डिमांड जोन के पास हाँ, है, वो तो आएंगे, just वो इस- अभी डिस्कस किया। yes. ये जो लक्ष्मी माता वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी हम नहीं हाँ, डिस्कस अभी हम लोग नहीं। 3 कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम शॉकर, 50 MA 50 EMA, सप्लाई डिमांड डिमांड सप्लाई। जो- हाँ, या, बस नेक्स्ट। तो ये टेस्ट केसेस है, ये है सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली, तो ये सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को मैं चार्ट पे आइडेंटिफाई करता हूँ, तो इसके बेसिस में सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे चोला फाइनेंस, एफएल, इस चीज़ को मैंने सप्लाई एंड डिमांड उसी बेसिस पे, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। और अगर मैं इसको रियल टाइम सिनारियो में चला जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग व्यू में चला जाता हूँ, ये मेरा आप देखोगे कि मैं बहुत चार्ट ड्रॉ करता हूँ 2019 से। तो अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एप्पल, ये मैंने एप्पल ड्रॉ किया था और ये स्टॉकेज पे भी है, तो आप देखोगे ये जो चार्ट है ये सप्लाई एंड डिमांड है। तो अगर आप देखोगे इसके बाद क्या हुआ, ये मैंने 26 मार्च को ड्रॉ किया था, कितने बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो की, आपका एसएल हिट नहीं हुआ अगर इफ़ यू टेकन द पोजीशन बेस्ड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। जो एक बार वापस से कॉन्सेप्ट वो स्लाइड में ले जाइए, सप्लाई एंड डिमांड वाला जो आप सिखा रहे थे। या जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड क्या है कि बेसिकली इसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट मेरा जो एक सिंपल जो चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड आइडेंटिफाई करने का, वॉच 3 कैंडल। आपने नोटिस किया, मैंने शुरू में बोला था प्राइस 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, मतलब 3 वाइट सोल्जर। तो मैं देखता हूँ वो एरिया जहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बन रहा है, जहाँ पे एक दूसरे से टच ना कर रहा हो, तो वो एक डिमांड जोन बन जाता है। जैसे RDB RBD है, हाँ, जैसे ये आपका है DBR, DBR। हाँ, तो DBR अगर जब ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होने के बाद वहाँ से अगर ये जो येलो कैंडल है 3 ऊपर चला गया, तो ये जो एरिया है ना वो एक डिमांड जोन की तरफ वर्क करेगा। या अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, अप ट्रेंड गया फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, तो उसको हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। ओके, इसीलिए आप चार्ट में अगर देखेंगे तो मैंने वही किया है। आप देखो जब जहाँ से गिर थे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो उसको मैंने सप्लाई जोन बनाया। कहाँ पे? ये माउस से दिखाइए। हाँ, एक मिनट, ओके। तो अगर आप देखोगे ये जो एरिया है, जैसे ये गिरा, ठीक है, तो अगर आप देखो 1 2 3 ये 3 कैंडल बनाया, तो मैंने इसको एक डिमांड जोन बनाया। अच्छा, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो गया, इसके बाद ये जो 1 2 3 कैंडल बना, 1 2 3, तो इसको मैंने सप्लाई जोन बनाया। अगर यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने सप्लाई जोन बनाया। तो 2 जोन बनाया, और ये वॉल्यूम शॉकर में भी आई है। अगर आप देखोगे 3 दिन, यही बात मैं बोल रहा था, 3 दिन 1 2 3, ये 3 दिन कैंडल बनी, तो ये हो गया परफेक्ट डिमांड जोन। गॉट इट। मतलब 3 ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है तो पहला कैंडल का लो जो साइज है वो डिमांड जोन हो। यस, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल। इस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल फ्रैक्टल। काइंड ऑफ, यस। तो अगर आप पहला देखोगे ग्रीन हुआ, दूसरा रेड हुआ, फिर तीसरा Doesn't ग्रीन हुआ। matter, essentially हायर higher lows on both the sides
and lower highs on both the sides. देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑन दैट पावर पैटर्न भी होता है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग्स आई एम जस्ट टीचिंग अवे. Perfect. ओके, ठीक है. तो अगर आप देखोगे ये कितने बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पे वर्क की है, इसी एग्जांपल के बेसिस पे अगर आप चले जाओगे चोला फाइनेंस जो अभी भी उसको रेस्पेक्ट कर रही है, तो एक मैं सबसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर ट्रेडिंग में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो आप डोंट चेंज योर चार्ट, लुक द सेम चार्ट एवरी डे. अब सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप देखो सर चोला फिन, सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग. आप देखो यहाँ पे है ना, अगर आप ये देखो 1 2 3 ये डिमांड जोन हुआ. अब देखिए यहाँ पे रुका एग्जैक्टली, कुछ नहीं है, सिंपल. अब यहाँ पे जो चार्ट है ये उस समय मार्केट गिरा हुआ था, बहुत पेन में था मार्केट मार्च में पिछले साल. एग्जैक्टली उस समय वॉल्यूम बन रही थी, उसी समय आपका चोला फाइनेंस, भारतीय एयरटेल वॉल्यूम बना के उस समय भारतीय एयरटेल 860 पे चल रही थी सेम पीरियड में. वो मैं भारतीय एयरटेल का भी दिखाऊंगा. तो अगर आप इसके आगे बढ़ के देखते हो तो कितने बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो कर रही है. अगेन जो मैंने डिमांड फिर उसको रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया. तो ये आपका जब आप सेम चार्ट को देखते हो ना, तो ये कॉन्फिडेंस है कि दिस इज हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ साइज ऑफ दिस, ये जो आपने ड्रॉ किया है? ये कैंडल का विथ है ना, कैंडल का जो अगर आप देखोगे कैंडल का जो अच्छा, कैंडल का विड्थ. हाँ वही. तो इसमें क्या होता है, लो रिस्क मोर रिवार्ड. आप यहाँ पे लो, आपका जो भी 1 लाख लगाना है 20,000 लगाओ, अगर 5 लाख लगाना है 50,000 लगाओ, एक रिस्क ले सकते हो. और मैं हमेशा जब प्राइस ऊपर जाने लगे, इसके साथ अगर अगेन 50 MA कॉन्सेप्ट कि उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, ऐड मोर. सही है. ओके, ठीक है. अगर आप देखोगे हार्मोनिक भी यहाँ पे वर्क कर रही है, हार्मोनिक भी है, उसको मैंने दिखाया नहीं. आराम से धीरे धीरे चलते आराम हैं. से. So, हार्मोनिक में चले जाएंगे तो फिर हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे. हाँ, तो ये एक बेसिक चीज़ है. तो अगर कोई इसको फॉलो करता है, दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम लुकिंग. वॉल्यूम, सप्लाई एंड डिमांड, 2 चीज बताया. वॉल्यूम बता दिया फर्स्ट, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है. जब ये चलने लगे 50 MA से आप राइट करो. अरे आप तो टेकी हैं, तो ये ऑटोमेट नहीं हो सकता डिमांड जोन सप्लाई जोन आइडेंटिफिकेशन कि 3 ग्रीन कैंडल है तो डिमांड जोन हो गया, नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए. अभी तो फिलहाल काम से फुर्सत नहीं है, बिल्कुल समय मिलता नहीं है. अरे इसमें कितना टाइम लगेगा? ये तो ट्रेडिंग व्यू में चैट जीपीटी करके नहीं दे देगा. जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ. क्यों लगता है कि नहीं है? अच्छा, कोई तो बना रखा होगा, It's there. वो कम्युनिटी स्क्रिप्ट में मिल जाएगा It's ढूंढने there, से. I know. जानते हैं? हाँ. मेरे को बता दीजिएगा ना बाद में. तो अगर आप ये देखोगे सर, मैनकाइंड फार्मा जो भी चार्ट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो स्टॉकेज पे अवेलेबल है, स्टॉकेज सोशल पे. इवन जो मैं चोला फिन बोल रहा हूँ, चोला फिन, तो अगर चोला फिन फाइनेंस सेम चार्ट आई हैव शेयर्ड ऑल्सो हेयर. अगर आप जाओगे तो एग्जैक्टली आप देखो जो मैं बात बता रहा हूँ 4 फरवरी एग्जैक्टली यहाँ पे शेयर किया है. अगर देखोगे आप सर, ये अगर आप शुरू से जाओगे तो ये सेम चीज़ एप्पल भी बताया था, एप्पल भी शेयर किया है. अच्छा, एक बात बताइए, जब आप गिरते हुए स्टॉक में नीचे आप रिट्रेसमेंट ढूंढते हैं डिमांड जोन के करीब, तो 50 DM में तो नीचे के नीचे ही रहेगा स्टॉक प्राइस. तो हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि छोटा क्वांटिटी कर लीजिए और 50 DM के ऊपर जब जाए तभी बड़ा क्वांटिटी कर लीजिए. हाँ, क्योंकि वो एक अप ट्रेंड का डिफेंस लाइन है, डिफेंस, लास्ट डिफेंस. आप उसको मान के चलो लास्ट डिफेंस. एज अ स्विंग ट्रेडर दैट इज द लास्ट डिफेंस. समझ गया. ठीक है. तो अगर आप देखो ये सारे चार्ट जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये सारे है, ये लाइव में सारे लोगों का अच्छा फीडबैक मिला. इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ LT हो गई या लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन. तो अगर आप देखोगे ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सप्लाई एंड डिमांड वर्क की है. अगर आप लास्ट में आता हूँ यहाँ से, समझ गया, हम कॉन्सेप्ट समझ गया. आगे देखिए सर, ये पहले देखो, ये आइडेंटिफाई के लिए 3 हायर ब्लैक कैंडल आपको दिखा रहा है ना, 1 2 3. फिर मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर रिवर्स. बहुत अच्छा, सुपर. इसीलिए आप स्टॉकेज सोशल में हैं. थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट क्या क्या सीख लिया हमने आपसे. एक बार पीपीटी में जाते हैं कि 50 MA का दिया आपने, डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं और वॉल्यूम शॉकर कैसे होता है. बरोबर है. अब आगे बढ़ते हैं. ये केस स्टडी है जो चोला फाइनेंस जो हम लोग डिस्कशन किया, या बजाज फाइनेंस आप देखोगे ब्यूटीफुल तरीके से ये वर्क की है. ठीक है. ओके.
ब्यूटीफुल तरीके से। आई थिंक इसके बाद हार्मोनिक ऐड होने वाला यस, दैट इज द पावरफुल, तीनों मिलके एक पावरफुल सिस्टम बनेगी। तो हार्मोनिक भी यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो आपका जो सिस्टम है ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं, यस। तभी आपका एक सिस्टम बना है। फेयर इनफ। तो ये सप्लाई एंड डिमांड है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसने फॉलो किया। तो अगर कोई पॉइंट पे 0.618 रेशियो है, वहाँ पर डिमांड जोन भी बन रहा है, यू टेक सम रिस्क। 0.618 क्या है एक बार? ये रिट्रेसमेंट बोल रहा है अभी। दिस इज 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ द प्रीवियस मूव, जो जब शिव आई थिंक हार्मोनिक में आएंगे आप हमें समझाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आप देखो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है ना सर, 1 2 3 हाई आ रहा कैंडल, डिमांड जोन एंड सी द ब्यूटी। नहीं, ये आप है ना सिखाइए पहले इनको सोच आप मेरे को सिखाइए, मैं हूँ स्टूडेंट। ये तो मेरे टीचर ही है। एक्चुअली आप आइडेंटिफाई करो मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली दिस इज माय सिंपल थिंग। ठीक है, आप हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बताएं। ये जो चार्ट शिव दिखा रहा है ना, ये जो नीचे का जो ग्रीन डिमांड जोन है, जब वो दूसरा बार टच कर रहा है ना, दूसरी बार जहाँ पे 2 छोटे छोटे लाल कैंडल है, यस, ये उसका क्लासिक एग्जांपल है। जो आज शिव हमारे साथ जुड़े, ये कैसे पकड़ना। अच्छा, ये हो सके टुवर्ड्स द एंड हम इस चार्ट पे वापस आएंगे, तो जो व्यूअर्स है जो सुन रहे हैं हमें प्रॉबेबली आधा समझे, ये दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। वो जो बोलने का कोशिश कर रहा है, डिमांड जोन है, वहाँ पे एक बैट बन रहा है, बैट ही है ना, देखे तो बैट ही लग रहा है, बैट बन रहा है। अब ये बैट कैट क्या है, चलिए आगे बढ़। चले आगे बढ़िए, फिर बताइए। तो बेसिकली क्या हार्मोनिक पैटर्न बेसिकली है क्या? हार्मोनिक पैटर्न्स आप बोल सकते हो कि हम लोग अगर हार्मोनिक पैटर्न पे उसी को भरोसा हो सकता है जिसको फिबोनाची पे भरोसा हो। अगर फिबोनाची उसको एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट पे भरोसा है, देन इट विल वर्क। ठीक है। अगर उस पर भरोसा नहीं है, अगर कोई नहीं करता है, देन इससे तो समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली आपने कभी देखा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ 0.86 रेशियो इन फिबोनाची? आपने कभी ड्रॉ किया 0.786? एक बार मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, अरे ये तो बहुत आपने देखा 0.86 का क्या सिग्निफिकेंस है? इट्स वेरी पावरफुल नंबर। स्क्वायर रूट है सर, स्क्वायर रूट 0.618। और आपने देखा होगा कि एक बहुत ही प्योर नंबर भी है 786, है ना? यस, 786 बेला नंबर। हाँ, तो वो भी फिबोनाची है क्या? हाँ, इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ अ फिबोनाची नंबर। यस, स्क्वायर रूट ऑफ फिबोनाची। तो आप ये सोचिए कि ये नंबर इतना प्योर है जिसकी हम लोग इबादत करते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे अब whether the number is pure that's why it is working, और हाँ दिख रहा है it's working that's why the number is pure. It's a math. Actually, it's a math. That's a dichotomy of religion concept. तो उस पे नहीं जाते। नहीं, उस पे नहीं। Just एक coincidence ऐसा हुआ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो हार्मोनिक है बेसिकली क्या है कि जब हम एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट जो भी होता है तो पर्टिकुलर नंबर है। आप बोल सकते हो कि 0.5 पे हुआ तो उसका एक पैटर्न बनेगा, 0.618 पे हुआ तो उसका एक पैटर्न बनेगा, 0.786 पे हो तो उसका एक पैटर्न बनेगा। ये एक पैटर्न है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे जस्ट ड्राइंग ऑल द पॉइंट मैं आऊँगा बेसिकली। एक ड्रॉ करके दिखाइएगा। हाँ, तो पहले ये चाहते हैं बेसिकली क्या होता है, इससे स्पेसिफिक पैटर्न ऑन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.38 जो हमारे अप ट्रेंड का डिफेंस है, अगर उसके बाद 0.61 गोल्डन रेशियो और इसका जो एक्सटेंशन लेवल है 0.72 एंड 0.618 टू डिटरमाइन द एंट्री एंड एग्जिट। इससे कंप्लीट सिस्टम फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो क्या ये क्या करता है कि ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में प्राइस मूवमेंट को बताता है। करेक्ट, ठीक है। तीसरा चीज़ है प्रेडिक्टिव नेचर्स। तो बेसिकली मैं किसी को ये नहीं बताना चाहता हूँ कि वी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, और बेसिकली मैं उस वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूँ कि बेसिकली ये क्या होता है कि रिवर्सल कॉन्ट्रा ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। इट्स लाइक वी आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर प्राइस, ऐसा होता है, वो मैं दिखाऊंगा। तो बट इस लाइक कि अगर मुझे लगता है कि अगर आप 10% भी सक्सेस कर जाते हो, मैं ज़्यादा एक्यूरेसी आप जो टेस्ट करेंगे यूजर वो बताएंगे, लेकिन मुझे पता है क्या होता है, तो आप वो बताएंगे। पर ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, वही हार्मोनिक्स। अगर आप हार्मोनिक देखोगे तो जहाँ पे हम लोग इलियट वेव के बारे में जानते हो, सभी प्रैक्टिस करते हैं, तो इलियट वेव का दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर्स। तो
स्टार्टिंग ऑफ द इलियड वेव इज द हार्मोनिक, एंड जहाँ पे करेक्शन स्टार्ट होती है वहाँ पे हार्मोनिक. दिस इज वाई हार्मोनिक इज अहेड ऑफ, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है. तो जहाँ से स्टार्ट होती थी इलियड वेव का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर वो ऊपर जाए तो वो एक के नीचे वो नीचे ना जाए, तो वहाँ पे ABCD बनती है. ठीक है. और ये टॉप पे बनती है, जो हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं, लेफ्ट शोल्डर, वहाँ पर भी इस तरीके से वो स्ट्रक्चर इन साइड में होती है. अगर आप डेली में देखो, वीकली में देखो, आवरली, कहीं ना कहीं ये बन रही होगी. ओके. ठीक है. तो बेसिकली जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये है MW पैटर्न. ये सिंपल वे में कोई अगर समझे कि हार्मोनिक क्या है, MW पैटर्न. बट ये जो उसका जो लेग है उसका कहाँ एक्सटेंशन होगा, कहाँ तक रिट्रेस होगा, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं. तो ये आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ द वन वेरी कॉमन, लाइक ए प्राइमरी रेशियो क्या है 0.168, और इसका जो प्रोजेक्शन है 0.168. उसी तरह से स्क्वायर रूट है, व्हाट इज द 0.786, इस स्क्वायर रूट है 0.0618. तो ये सारे रेशियो है, इस लाइक ए मैथ. अब अगर आप इस चीज़ को देखोगे, इस मैथ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई हैव बिलीव ऑन मैथ, अब मैं उसी चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ. अगर आप देखोगे 0.5, व्हाट इज द व्हाट इज रिलेशनशिप 0.5 एंड 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 2. तो इसी रेशियो को, जो ड्राइव रेशियो दोनों का, जस्ट वो पैटर्न ड्रॉ करने में इस्तेमाल कर रहा हूँ. जैसे आप देखोगे 0.76, इसे स्क्वायर रूट ऑफ 0.50, जो हार्मोनिक का एक रेशियो है. अगर आप देखोगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 0.17 और 1.114, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 0.16 इसको 1.41. कुछ नहीं, इससे जस्ट अगर जिसको मैथ पे भरोसा है देन इजीली कोरिलेट. मैं ऐसा कुछ अपने मन से नहीं है, इससे मैथ समझ गया. मतलब मैथ्स है. अब सब आदमी तो मैथ्स नहीं सीख सकता है, तो आप एप्लीकेशन ही सिखा दीजिए. यस. कोर ऑफ द मैथ्स तो हमेशा से सबका कमजोरी रहा है. The visual application of the maths. विजुअल एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स. जिसको गणित समझ में नहीं आ रहा है उसको देख के तो समझ में आएगा. हाँ, तो बस इसीलिए वो पैटर्न बना है. जैसे अभी सबसे इजी पैटर्न है. हाँ, दिस इज जस्ट वन ऑफ द बेसिक. हाँ. आपने मुझे पूछा था वेयर द टाइम साइकिल, दिस इज द टाइम साइकिल. अगर वो A से B जाने में सपोज टाइम ऑफ AB ले रहा है, तो B से D आने में उतना ही टाइम लेगा. तो इस B से D नहीं, C से D. हाँ, तो अगर आप देखोगे इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे निफ्टी में ड्रॉ किया. अगर आप निफ्टी में जाओगे तो मैंने एक हार्मोनिक ड्रॉ किया है. ये पहले से मैं ड्रॉ करके शेयर किया हुआ हूँ. ये देखिए 26 दिसंबर, एंड दिस लेवल इज कमिंग. डिस्क्लेमर, I can may be wrong, but this is my study. This is based on ABC. AB equal to CD. Yes. ABC. अगर इसी पे आप देखोगे पोलीमोडिच्योर, सिव पोलीमोडिच्योर, पोलीमोडिकर, अगर आप देखोगे इसी बेसिस पे एग्जैक्ट इसने यहाँ पे हाई बनाया डी पे, जो मैं पहले भी इसमें शेयर किया हूँ. अगर आप पोलीमोडिच्योर हाउ इट वर्कड, पहले मैंने ये सुना कि ये इसका टारगेट है. अगर आप इस चीज़ यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो, दिस इज हाउ इट वर्कड. एग्जैक्टली इसका 3136 ही हाईएस्ट है. ठीक है, प्रेजेंटेशन में जाते हैं. मैं आपको बार बार लेके जाऊंगा उधर, बिकॉज मुझे पता है कि आप बहुत उत्तेजित हैं बहुत कुछ दिखाने में. तो ये है बट वापस प्रेजेंटेशन में चलिए. वर्कड. प्रेजेंटेशन में चलिए शिव जी, कॉन्सेप्ट तो सिखाइए पहले. हाँ, तो इसमें एक ही चीज़ है कि मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ कि अगर A से B तक गया, D तक रिट्रेस हुआ, तो इसका जो लेंथ है ना वो D टारगेट होगा. और समय भी उतना ही लगेगा. हाँ, अगर वो सेम मैच कर जाता है देन इट्स वेरी पावरफुल. अगर यहाँ से A से B तक आने में 5 डेज लग रहा है, इसीलिए कभी कभी आप देखोगे कि कंसोलिडेट होता है, नीचे आता है, कंसोलिडेट फटाफट ऊपर जाता है. उसका उदाहरण आप अपोलो माइक्रो सिस्टम में देख सकते हैं. पहले कॉन्सेप्ट सिखा. पहले कॉन्सेप्ट सिखा. हाँ, तो पहले इसमें क्या होता है, स्टॉक दिखाएंगे तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा आप थोड़ा. ये जो लेंथ है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि ये 10 है, ठीक है, तो यहाँ से भी ये 10 जाएगा. ठीक, बस सिंपल. तो भी और यहाँ से अगर इसको टाइम में मान लो कि 5 डेज लग रहा है सर, तो अगर ये 5 डेज यहाँ से भी लग जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग. ये चार्ट पैटर्न वगैरह जो होता है, हेड एंड शोल्डर और ये सब जो चार्ट पैटर्न है हम लोग स्टॉक में भी रख रखा है, वो भी तो यही सभी कॉन्सेप्ट है.
ये थोड़ा बारीकी में है बिकॉज क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स जो है वो दे आर लुकिंग इनटू लेट्स से हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप डबल बॉटम, एंड दे डू काउंट कि लेफ्ट शोल्डर में कितना दिन गया, राइट शोल्डर में कितना, बट वो पैटर्न्स ना कि लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर का कितना रिट्रेसमेंट है, इतना डिटेल में क्लासिक पैटर्न्स तब नहीं गया था व्हेन दीज थिंग्स इवॉल्व्ड. बट विथ एलियट एंड फेब एंड हार्मोनिक धीरे धीरे now they started to give numbers to left shoulder का height, head का कितना रेशियो होगा, फिर ये मैथ्स आ गया यहीं से. सो दे ऑल कंबाइन, घुमा फिरा के अगर आप एक हेड एंड शोल्डर्स आइडेंटिफाई मिल जाएगा आपको चार्ट पे, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें भी हार्मोनिक में भी वो फिट हो जाएगा बिकॉज रिट्रेसमेंट है ना. A to B एक मूव हुआ, अब B to C नीचे आ रहा है, अब वो 38.2 हो सकता है, 50 हो सकता है, 61.8 हो सकता है, 78.6 हो सकता है. तो फिर वो मूव दिया, तो A B C D 1 2 3 4 फिर में कहीं ना कहीं एलियट में कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं हिसाब से तो फिट हो ही जाएगा. उनका जो करेक्शन वाला पार्ट है ना, ट्रायंगल, ये इसमें सिमेट्रिकल, ये सब में आ जाएगा ये. अच्छा ये बात बताइए, जो ABCD चल रहा है ये क्या है? ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है. हाई लो वगैरह से कोई लेना देना नहीं ना. एक्चुअली जो वीक का जो हाई बनता है ना उससे मैच करते हैं. हाई हो गया, तो हाई है, फिर हाई है, क्लोजिंग में हाई है, हाई है, और ए जो है वो क्लोजिंग लो है, लो है. लो एंड हाई को ही मैं जैसे सेम कॉन्सेप्ट जो मैं हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक्सटेंशन में ड्रॉ करते हैं. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज ऑलवेज लो एंड हाई. हाँ, लो एंड क्लोज तो क्लोज नहीं कर सकते. लेते. इंटरेस्टिंग. Now there is a debate here. Essentially it should be high and low. Few people have researched on closing prices. मैंने ऐसा पढ़ा भी है that you can use the close. मेरा एक व्यू है इसमें कि जब आप एक हाई टू लो या लो टू हाई मूव देख रहे हो, उस हाई पे एग्जैक्ट टॉप पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, एक्टिविटी थोड़ा सा उसके नीचे होगा, और लोएस्ट पॉइंट पे भी सबसे ज्यादा एक्टिविटी नहीं होता है. सो अगर आप और एक लेयर नीचे जाएंगे देन यू कैन फाइंड कि इस A to B में ना ऊपर में तरफ वॉल्यूम कहाँ ज्यादा था, नीचे में तरफ, तो उसको आप हाई लो. देयर आर डिविएशंस, डेरिवेशंस, बट जेनेरिक हाई लो. ये हम स्टॉकेज में कैसे बनाएगा? मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको हम स्टॉकेज में कैसे बना दें. तो हाई लो बोल दीजिए, क्लोज्ड को हाई बोल लो, दीजिए. लेट्स स्टिक टू हाई लो, इट्स इजियर. ठीक है, इट्स सिंपलर. यस. तो एटलीस्ट यहाँ से एक आइडिया, अगेन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, इससे पॉबिलिटी, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं इससे पॉबिलिटी, ABCD बना, एटलीस्ट हम लोग यहाँ से एक चीज़ ले सकते हैं. यहाँ पे आपने मान लो कि 500 क्वांटिटी है, 250 बुक करो यहाँ पे. इट्स लाइक ए प्रॉफिट बुकिंग, राइट? आप शॉर्ट मत मारो बट आप बुक तो करो. हाँ वो ठीक है, वो अपने मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो बात की बात है. तो अभी तो मैं पैटर्न को ही समझ रहा हूँ. ये जो एग्जांपल है इसी के बेसिस पे मैं कुछ और दिखा देता हूँ. आस्ट्रल, अगर आप आस्ट्रल देखोगे, ये ऐसे CDSL भी सारे वर्क किए थे. ABCD, आप इस चार्ट को देखो कितने बेहतर. ये बनाते कैसे है तो सिखाइए. ये बता रहा हूँ मैं. पहले आप इसको जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो आप ये देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, 0 पॉइंट मेरा पूरा हाई प्रोबेबिलिटी है 2 तक ये जाएगा. ठीक है. आप अगर आप इसको देख सकते हो आसानी से, ब्यूटीफुल तरीके से इसको मैच किए. तो अभी अगर इस चार्ट में मेरे को ABCD देखना है, हाँ ठीक है, तो अभिजीत सर आप देख पा रहे हो? यस क्लियर, बोलिए. देख रहे हैं. तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ये A हुआ, ठीक है, ये B हुआ, ओके, ये C हुआ, एक D हुआ, ठीक है, ये आया. इसके अलावा फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ है, आप देखो ABCD, बिल्कुल है ना. ओके. ये टूल है जो हार्मोनिक ड्रॉ करने के लिए. तो ABCD गया जी. अगर आपने यहाँ पे A क्लिक किया, जी, B, करेक्ट, C, D, हाई पे क्लोज होगी. इसका मतलब ये है कि किसी को अगर चार्ट पे A to B और B to C दिख रहा है, हाँ. और C के बाद थोड़ा उछलना चालू किया है, और जब वो B को क्रॉस करेगा तो D का प्रोबेबिलिटी D कहाँ तक जा सकता है एक अंदाजा दे देगा. हाँ, तो वो कैसे लगा सकते हैं? उसका रीज़न ये है कि अगर एक नॉर्मल जो, अगर मान लें आपको यहाँ तक लिया, आपने ये लाइन लिया, ठीक है, ये लिया B तक, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, क्लोन कर लो, इस लाइन को जो C से जोड़, हाँ C से इसको उठा करके यहाँ से डालो, C से जोड़.
कि ये आपका टेंटेटिव टारगेट, yes. ये पॉसिबिलिटी बाय द हाँ, वे तो ये सामने हुआ, वाले को अगर- समझना अगर ये इस पड़ेगा। तरीके से अगर आप देखोगे तो इसको हम ऐसे करके इस तरीके से इसको मिला भी सकते हैं। ये बिहाइंड द सीन मैं करता हूँ। नो दैट्स ओके, बट एसेंशियली ये डी का पॉसिबिलिटी, Yes. डी तभी दिखना चालू होगा जब बी के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। यस बिकॉज सी जब बन रहा है, ये तो सब हाइंडसाइट है, राइट? यस जब सी बन रहा है तब अपने को पता नहीं है कि सी कितना नीचे गिरेगा। जब सी से प्राइस ऊपर आना चालू होगा तो अच्छा सी बना, तो क्या ये बी का ब्रेकआउट आएगा? हाँ, बी का ब्रेकआउट आएगा तब हाँ एग्जैक्टली शिव, अब जाके उस एरिया पे क्लियर हुआ। एक क्लैरिटी मिल सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो कहाँ डी बन सकता है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो सेम तरीके से ये ABCD यहाँ पे ड्रॉ किया। जी अगर मैं ये पोस्टमार्टम हो रहा है मेरे हिसाब से। Yes. हम चार्ट में पुराना देख के हम पैटर्न बना रहे हैं। मेरे को, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा। ये तो हो गया, पैटर्न बन गया, दिखा दिए, देखो बना था, बहुत अच्छा बना है, मैं एक्यूरेट, मैं समझ गया बात आपका। बट आज के रेट में सपोज मुझे पैटर्न देखना है तो मैं ए को तो आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज स्टैंडर्ड ए इज नो मीनिंग। मुझे ए के साथ बी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे यही स्टॉक है एस्ट्रल, हाँ, तो अभी जो ABC, ये तो हो गया, ABCD हो गया, अब बताइए, नया बताइए। हाँ ये ABCD का उससे पैटर्न, मेरे को समझ इसके आगे जाते हैं। Are you बिल्कुल getting, sir, ABCD? यस यस। तो अगर उसके अलावा अगर आप पोलीमोडिच्योर और ICICI बैंक, ओके, उसके बाद बैट पे आएंगे ना, क्लियर हो जाएगा। 2-3 एग्जांपल करेंगे ना। फॉर एग्जांपल आप एक बार ये पुराना डिलीट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ डिलीट कर रहा हूँ सारी चीज़, 6 ड्राइंग। नो, ये भी डिलीट कर दीजिए। हाँ। हाँ, तो सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ABCD। अगर आप कैसे आइडेंटिफाई करें, ए को कैसे आइडेंटिफाई करें, बी को कैसे मैं बता रहा हूँ identify सर। एक्चुअली अभी जो रिसेंट लो है, अभी फॉर एग्जांपल इसका रिसेंट लो ये है। अगर आप देखोगे, करें? ठीक है, इस लो को इसने तोड़ा नहीं। ठीक है, अगर आप देखोगे इस लो को इसने नहीं तोड़ा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये ए है, ये ए है, ठीक है, ठीक है। चलो ये इसने क्राइटेरिया हो गया हाँ, कि रिसेंट लो अगर इसने 2 बार नहीं तोड़ा, इसका मतलब वो ए माना जाएगा। मतलब उसको परफेक्ट है, रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। इसने रिसेंट हाई क्या बनाया? ये ठीक। बी। कहाँ तक रिट्रेस हुआ वो नहीं जानना है। सी, वो हाँ ठीक है, C यहाँ तक रिट्रेस C हो हुआ, गया। सी। और जब इसको इसने तोड़ा तो अब ये कहाँ तक जाएगा वो ABC से पता चल जाएगा। To get a better perspective of this, if you allow me, Shiv, यस, ICICI बैंक जहाँ पे, पहले आप ये सब रिमूव कर दीजिए। ओके, या ICICI बैंक ने जहाँ पे टॉप बनाया ऑल टाइम, उसको ए लिखिए। नहीं, उसके बाद वाला, ए, उसके बाद वाला, राइट? नहीं, उसके पहले हो गया शिव, उसके बाद द रीसेंट हाई पहले आप रिमूव कर दीजिए ड्राइंग फिर से। ओके, जो करंट ICICI बैंक का हाई है, लास्ट हाई, हाँ, इसको अगर मैं ए लिखूं, हाँ, यहाँ से नीचे किया आप बी, हाँ, यस, अभी बी से एक हॉरिजॉन्टल, रुक, सी, ओके, ओके, बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ए, बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, बी से हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, अब ऊपर में सी लिखिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अच्छा। इफ A to B is of certain length of price and time, वो निकाल देते ठीक है, हैं। हो गया। वो जब B तोड़ेगा तब C से आप माइनस कर दीजिएगा। गॉट इट। You तो understand? बी जब Now, तोड़ेगा तो where वहां I- तक जा सकता है। हाँ, सी अभी ICICI बैंक जहाँ ट्रेड कर रहा है, बी इसने तोड़ा नहीं है, तो अभी हम लोग ए बी का लेंथ सी से माइनस करके तो रख सकते हैं। वी कैन फिगर आउट कि कहाँ जा सकता है, कितने टाइम पे जा सकता है, बट उसका वैलिडिटी तभी होगा जब बी तोड़ेगा। अब ये हार्मोनिक, ये जो बी टू सी जो रिट्रेसमेंट है ना, ये कितना रिट्रेस किया है, इसके बेसिस पे वेरियस वर्जन आता है। करेक्ट। करेक्ट, दिस इज द लॉजिक एसेंशियल। अभी क्या है सर कि हम लोग ये नहीं बोलेंगे डी कहाँ तक बना जब तक ये बी के नीचे क्लोज क्लोज नहीं हो। बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू फाइंड द एक्सटेंट कि कहाँ तक जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब ये स्टॉक गिरता है तो कब तक कहाँ तक गिरेगा ये नहीं पता है। Then you have to extend this another level. Let's say ICICI बैंक बी तोड़ता है, हाँ, लेट्स से आप ए बी कैलकुलेट करके डी एक टेंटेटिव निकालते हो, हाँ, आपको लेवल मिलता है ए टू बी कितना वक्त लिया, हाँ, तो डी का वक्त भी मोर और लेस। हाँ, हाँ, करेक्ट। हाँ, जब वो लेवल आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे खत्म होगा, लेकिन जब वो लेवल आएगा, पार्शल कर क्या सकते वहां पे हो। कोई सपोर्ट बना था, कोई ये में है कि नहीं, मार्केट का माहौल क्या है,
कहीं पे ICICI बैंक में वॉल्यूम शॉकर हो रहा है कि नहीं, यू नीड टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस। अभी सर यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, ये डिमांड भी है। अगर सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे भी आप जाओगे तो ये इसके करीब आ रहा है, लगभग इस पॉइंट के करीब। लगभग प्रीवियस फ्रैक्टल उस जून 3 का जो अर्निंग ये था ना अपना रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट, उसके लो के पास है, लो के पास आ रहा है। उसके नीचे तो वाला। इसका मतलब आप बताइए, एक टिपिकल स्टॉक जी ABCD किया, हाँ फिर दैट D कैन टेक्निकली बिकम A, तो ABCD होगा। हाँ, हो सकता फिर दैट D कैन बिकम A, हाँ, हो ABCD। Yes. तो एक टिपिकल स्टॉक तो ऐसे ही जर्नी होते रहना चाहिए ना उसका। हाँ, तो ये एग्जैक्टली इज द सेंटेंस विच आई शेयर्ड बिफोर कि ये दिख रहा है इसीलिए ये सीक्रेट है, या सीक्रेट है इसीलिए वो दिख रहा है। सो जो आप बोल रहे हो दैट विल टेक यू टुवर्ड्स एलियट वेव प्रिंसिपल, यस, व्हिच विल मेक द जो स्ट्रक्चर, आपने दिखाया था हाँ, Elliott शुरू Wave। में। ओह अच्छा, जो आपका चार्ट एनालिसिस को बहुत स्ट्रक्चर्ड करेगा। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत इलियट अच्छा। वेव ना मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है, बट ये आपको इजीएस्ट वे है। हाँ आप बोल सकते हैं ना, अभी 50 ओवर का टेस्ट मैच मुश्किल है, हाँ 2020 तो कम से कम 10 रन तो बना ही रहे हो। सही है, सही है। ओके, तो इस तरीके से ये ABCD का है सिंपलेस्ट। तो अगर आप इसी तरीके से कोई भी प्रीवियस, तो यहाँ से एक क्लियर हो गया सर। कोई एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, एक काम करता है अभी, जस्ट एक रैंडम मैं बताता हूँ। निफ्टी का भी आप देख सकते हो, इसी तरीके से बना है सर। निफ्टी का हाँ, हाँ दिखाइए, और मैं आपको एक स्टॉक भी बोलता हूँ, अभी स्टॉकेज से निकाल लेता हूँ कोई स्टॉक। अगर आप निफ्टी पी के देखोगे तो यही चीज़ मैं कर रहा हूँ सर। अगर आप देखो एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ ना मैं। अगर मैंने ये ड्रॉ किया है, आप देखो सर, लो से हाई तक, ठीक है। फिर यहाँ से देखा कि अगर आप देखोगे कि ये बना आपका A, ठीक है सर, ठीक है, B, करेक्ट है, और ये हुआ C, करेक्ट, तो D कहाँ तक आएगा वही तो पता लगा रहे। गॉट इट। गुड इज सर। अगर आप यहाँ से A B C ऐसे जाओगे, A, डिलीट करता हूँ इसको, A B C D, तो अगर आप यहाँ पे चार्ट पे चले जाओगे, इसको लिया A B, हाई मिला गया, नहीं आया, नहीं हुआ नहीं हुआ। ओके, तो बेसिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ पर्सन विल ओनली फोकस ऑन वन पैटर्न। so the complexities of the pattern opens up depending on the retracement. A to B तो एक गिरावट हुआ, राइट। अभी B to C का जो रिट्रेसमेंट है, क्या वो 50% रिट्रेसमेंट है, तो D का वैल्यू ये हो सकता है। क्या वो 61.8% रिट्रेस किया, यस, तो D कुछ और हो सकता इसको तो डी अपने आप निकाल के दे देना चाहिए था मेरे को। या दे देगा अगर आपने कुछ पॉइंट दिया ना जी। ये होता है एक्सेल पे भी, आपको ये नहीं जानना है ना। हाँ हाँ, आप एक्सेल पे A डालो, B डालो, C डालो, D निकाल के दे दो। अच्छा अच्छा, सिंपल मैथ्स। इसलिए एक्सेल आपको, अगर आपने ऐसा है ना, जब हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं investing.com, ये investing.com, उसमें क्या होता है, हार्मोनिक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए आता है ना, आप टॉप बॉटम डालो, आपको बता के दे देगा। गुड, ये रहा ABCD। तो आपको ये समझ में ऐसा, डी देखिए कहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे 2 रेशियो का कॉन्सिडेंस हो रहा है, डी भी बन रहा है 2 पे ABCD, वहाँ पे 0.86 भी है जो हार्मोनिक का पावरफुल रेशियो है। तो मोस्ट प्रॉबिलिटी 11,800 के करीब एक फुल बैक की प्रॉबिलिटी है पूरी। 21,800। हाँ, ऐसा मत बोलिए, 11,800 में तो बहुत लोग नहीं 21 स्वर्गवास हो जाएगा बहुत लोगों का। तो ये चीज़ एक्चुअली ये हेल्प करती है कि जब आप बाई ऑन डिप कहाँ तक आएगा, उस चीज़ को, जैसे अगर आपको पता है कि यहाँ तक आएगा तो थोड़ा सा धीरज रख के आपके उस लेवल का वेट करो। तो ये तो एक तरीके से ये है जो मैं ड्रॉ करता हूँ, जो रियल टाइम मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला खाली आप एक बार वापस से डिलीट कर दीजिएगा, ये जो ACB है ना। हाँ, तो ये है, तो प्रेजेंटेशन में चलते हैं। हाँ प्रेजेंटेशन में, तो ये शायद, आई होप दिस इज ये तो हो गया एक वेरिएंट। हाँ, अब इसके कितने सारे वेरिएंट होते हैं? इसके एक क्लासिक ABCD है और एक इसका ABCD एक्सटेंशन है, ठीक है। बट अगर किसी ने एक समझ गया 1, देन यू कैन इजिली ड्रॉ, क्योंकि कैसे ड्रॉ किया जाता है आई होप एवरीवन। अब मैं समझ गया, एकदम क्लियर हो गया। तो अभी इसमें क्या होता है, फिर वही चीज़ रोल, अगर 0.186 पे आया है तो उसका अगेन सर, आप नोट कर पा रहे होगे कि अगर ये गया है 0.618 पे तो कहाँ तक जाएगा अपोजिट में, सॉरी, ये अगर यहाँ पे 0.186 बता रहा ना,
आप देखोगे ये मैच करो क्या बन रहा है 0.618 का, डी कहाँ पे बन रहा है 1.8, आपने देखा? वही तो यहाँ लिखा हुआ वहाँ लिख रहे हैं। हाँ हाँ मतलब ये एक रिलेशन है कि अगर यहाँ तक ए बी सी डी, अगर ये यहाँ पे मान लो कि ये इस तरीके से गया, यहाँ पे 0.618 पे गया, 0.618 पे गया, तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हाईएस्ट में जो आपका एक्सटेंशन होता है यहाँ तक 1.8 तक जाएगा, जो आप एक्सटेंशन में भी देखते हैं सर। ठीक है, हम समझ गए। So, if Shiv, correct me if I'm wrong, ABCD, हाँ तो जो BC है, जो रिट्रेसमेंट है AB का, कितना रिट्रेस हुआ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ योर पैटर्न। समझ गए। स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर यही है, बट BC कितना रिट्रेस किया, अगर इतना रिट्रेस किया तो ऊपर कितना जा सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, सर ने गॉट इट, सर गॉट एक्चुअली द क्रक्स एक्चुअली, इसलिए सर है ना ये। सर गॉट द क्रक्स एक्चुअली, हाँ। नथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द रिट्रेसमेंट। अभी सिंपल सी बात होती है, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है वो 0.38 से नीचे जाता ही नहीं, 0. ये सिंपल सा क्रक्स है, अगर वो उसके ऊपर जा नहीं रहा द्वारा, इट मीन्स कि वो और ऊपर जा सकता है, मतलब जितना छोटा रिट्रेसमेंट उतना लंबा मूव मिल सकता है। यस। See, if you think in terms of demand supply, अगर एक स्टॉक सेक्टर तेजी में है उसमें बिकवाली नहीं आता है, वो उतना डीप करेक्शन नहीं देता है। अगर डीप करेक्शन मतलब कोई बेचा होगा, तो स्टॉक जिसको और ऊपर जाना है, वैल्यूएशन वाइज हो, टेक्निकल वाइज हो, सप्लाई जो लेके बैठे उसको बेचना नहीं है, उसको हायर अपसाइज दिख रहा है, तो उसमें डीपर करेक्शन आता ही नहीं है। वो जो बोल रहा है 38.2%, 23.6% से वो घुमा देता है। समझ गया शिव जी, बहुत अच्छा। तो ये ABCD है। यस। तो अगर आपने ये समझ गया तो ABCD सारे पैटर्न इजी, क्योंकि दिस इज द बेसिक। सही है, सही है, खाली वो डिलीट कर दीजिएगा एक बार। तो अगर आपने ABCD, अब इसके जगह पर XAB, अगर यही का अभी मान लो कि आपने इसको X कर दिया, X, इसको A कर दिया, इसको B किया, C किया, तो कहाँ तक आएगा? वो ABCD का एक्सटेंशन हो गया कि अब वो अगर रिट्रेस होगा D से तो कहाँ तक होगा? ये बैट हो गया, ये बैट है ना, सिंपल। हाँ ये बैट है, समझ गए सर, यही है। इसीलिए इफ यू एनीवन अंडरस्टैंड ABCD, D इज इजी, इसके बाद सारे पैटर्न वो जान जाएगा। दिस इज द बेसिक करेक्ट्स एक्चुअली। एक बैट का एग्जांपल देखो। हाँ, द बैट का फॉर ये क्लियर कर एग्जांपल, दीजिए। एक आपके जो एनोटेशंस है, हाँ ये आप डिलीट कर दीजिएगा ये। हाँ सारे। अब मेरे क्या है, वो जो मेरे व्यूअर्स है ना, वो भी कमेंट पे लिखते जा रहे हैं सर इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि हम लोग आपको इतना बार बोल दिए डिलीट करने। एक्चुअली ये इसका है ना, ये सॉफ्टवेयर नहीं करता है। हाँ बरोबर है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे कोटक बैंक, फिर मैं आऊँगा चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कोटक बैंक का है, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट बैट पैटर्न, ये रहा बैट। ओके। अच्छा, एक्स से ABCD, यस। एक्स क्यों आ गया भैया पिक्चर में? लो, तो अभी क्या, अभी आगे जाते हैं, फिर यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्लियर हो गया सर। तो इसी तरह से अपोजिट, तो इसको बोलते हैं बियरिश, ठीक है, क्योंकि डी ऊपर में बन रहा है बियरिश, अगर डी नीचे में बन रहा है तो बुलिश, ठीक है। अगर आप मैच करो, सर यही कर रहा हूँ ना मैं, अगर आप यहाँ पे बरोबर है, एकदम सही है। अगर एक्स कर दिया यहाँ पे तो हो गया ना बैट। अच्छा, अब बट एक्स का रेलेवेंस क्या हो तो समझाइए। एक्स इज द लो, रिसेंट लो इज द एक्स। अच्छा, ये पूरा एक्सरसाइज से हो क्या रहा है इस कि हमको डी का लेवल प्रिडिक्ट करना है Yes. कि कहाँ तक जाएगा। यस। तो उसका प्रिडिक्शन के लिए सर ने बोला था कि भैया ए और बी का कंफर्मेशन हो गया, बी सी का जो डिस्टेंस है वो ये बताएगा कि सी डी का डिस्टेंस क्या होगा, बरोबर है? ABCD का, बरोबर है। या तो आपने एक्स इंट्रोड्यूस किया, तो ये एक पैटर्न है, ABCD के बियॉन्ड का पैटर्न है, जो एक्स से ए का जो डिस्टेंस है या एक्स से बी का जो डिस्टेंस है उससे निकल रहा है कि एक्स से डी। एक्चुअली सर देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जी। एक 4 पॉइंट पैटर्न, दिस इज 5 पॉइंट पैटर्न। Correct. तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ABCD इज 4 पॉइंट, ABCD। बरोबर। नाउ यू फॉरगेट ABCD। जी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 पैटर्न, 5 पॉइंट्स। जी 5 पॉइंट। जी तो 5 पॉइंट में क्या होता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन सिंपल बैट। ओके, तो आप बैट में देखोगे कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्स इज द रिसेंट लो। ओके सर, एक्स इज द रिसेंट लो,
एक्स इज द रिसेंट लो, ठीक है। ए इज द रिसेंट हाई, परफेक्ट। ठीक है। जब दूसरी बार रिट्रेस हो ए बी, बी, जो मैं बोला कि अगर 0.382 हो या 50 हो, या 50 हो या 61.8 हो, बरोबर है, ठीक है। तो ये जब क्रॉस करे तो पिछले हाई को क्रॉस ना करे, सी, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जब पिछले हाई को क्रॉस करेगा तो इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। देन इफ अगर उसका जो ऊपर पुल बैक दे रहा है अगर विद इन द ए है, देन डी विल बी 0.86, सिंपल। ठीक है, फेयर इनफ। अब जी सर इसके लिए इसके लिए नहीं, इसमें एक्स का क्या रिलेवेंस? हम ये I'll- डी का I'll- साइज तो हम ए बी सी से भी निकाल सकते थे। I'll help you. You can see ABCD, let's say bullish bat जहाँ पे शिव ने ड्रॉ किया, ABCD तो आपको समझ में आ रहा है। X का रेलेवेंस है जो अभी हम लोग बाजार में है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ऑल टाइम हाई ए था सितंबर 2024, वहाँ से एक करेक्शन आया था, एक बाउंस बैक आया था, और अभी हम लोग उसके सेकेंड लेग पे है। तो एग्जैक्टली ये जो बुलिश बैट है ना, ये अपने को हेल्प कर सकता है कि डी कहाँ बन सकता है। यस, इसके लिए एक्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो ए बी है, लुक एट द बुलिश बैट, द साइज ऑफ द ए बी इज अ रिट्रेसमेंट ऑफ एक्स ए। जैसे बी सी इज अ रिट्रेसमेंट ऑफ ए बी, वैसे ए बी इज अ रिट्रेसमेंट ऑफ एक्स ए। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट। एक्स ए इज एन ऑल टाइम हाई और वॉट एवर हाई, समझ गया मैं। ए टू बी आया एक रिट्रेसमेंट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्स ए, बी टू सी आया एक बाउंस बैक, सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए बी, लेकिन ए को क्रॉस नहीं किया तो लोअर हाई बन गया। डाउ थ्योरी, सी इज लोअर देन ए, सो लोअर हाई बन गया, मार्केट में बी स्लोइंग डाउन, तो डी आ सकता है, डी कहां जा सकता है, ये है लॉजिक। और एक चीज आप नोटिस करोगे सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी कहाँ किसके बीच होना चाहिए, वो 0.86 और इसके बीच होना चाहिए। एक शैलो करेक्शन हो, 1 के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 के अगर ऊपर हो गया तो एक को क्रॉस कर जाएगा, और एक को क्रॉस कर गया तो हायर हाई हो गया, तो बुलिश मार्केट तो इंटैक्ट है। ए बी सी डी जब हम सीख रहे थे जी। उसके अंदर में पॉसिबिलिटी था क्या कि सी जो है वो ए के ऊपर चला जाए? नहीं था ना। ना, इट शुड नॉट गो। वो ठीक है, तो गिवन हो गया, तो आपने सिखा दिया ए बी सी डी में, आपने बोल दिया मेरे को कि सी जो है वो ए के नीचे रहेगा, करेक्ट, चाहे वो ये पैटर्न है कि इसके पहले वाला पैटर्न है, ठीक है, correct. क्योंकि ये हार्मोनिक का नीड ही है कि सी जो है वो ए के नीचे रहेगा, तभी वो पैटर्न बनता तभी है। तो डी खुलेगा। हाँ, मेरा प्रश्न जो है, आप समझ नहीं पा रहे, मेरा प्रश्न ये है कि आपने ए बी सी डी बताया, उसका ऑब्जेक्टिव था डी प्रेडिक्ट करना। डी एज ए टारगेट और अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अरे वही है भाई, वही बात है, आप अलग है भाषा ही यूज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ डी प्रेडिक्ट करना था, मैं सीधा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो लर्नर्स है वो सीधा बात ही समझते हैं, ठीक है, आई एम रिप्रेजेंटिंग देम हियर, ठीक है। डी प्रेडिक्ट करना था, उस पर रोल किसका था? बी, आप कह रहे बी सी का रिट्रेसमेंट डिसाइड करेगा डी कहाँ तक जाएगा, बरोबर है, आप ही ने तो बोला है। बीसी का रिट्रेसमेंट, हाँ, उसका साइज ही डिसाइड करेगा, अगर बड़ा होगा तो डी का लोकेशन अलग होगा, छुटकू होगा तो डी का लोकेशन अलग होगा, बरोबर है। अब आपने एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, बैट है या जो भी है, एनिमल है, ठीक है, तो इसका मतलब डी का इवैल्यूएशन की कहाँ तक जाएगा इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स क्या था, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बी सी, बरोबर है। तो इन बोथ दीज दे कुड बी डिफरेंट प्राइस ऑफ डी, यस, बिकॉज ए बी सी डी तो है ही, बिल्कुल। तो पहला पैटर्न से जो डी आ रहा है और इस पैटर्न से जो डी आ रहा है, दोनों अलग अलग हो सकता है, Yes. ये सेम भी हो सकता है। चार्ट पे आते हैं ना, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये निफ्टी है, आप निफ्टी को देखिए, ठीक है, हाँ, तो अभी ये जो रिसेंट लो था इसका निफ्टी का, अगर आप देखोगे ये यहाँ से ए हो गई, ओके, ठीक है, ओके, ए, ठीक है, ये बी हो गई, सॉरी एक्स होना चाहिए था, एक्स, ए, तो रिसेंट लो एक्स, रिसेंट हाई ए, बी, ये हो गया बी, रिसेंट रिट्रेसमेंट, और ये आप देखोगे ये सी है, इससे ऊपर गया नहीं है, तो अब इसके बेसिस पे अब ये बन गया एक्स ए बी। तो यहाँ से अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो अगर तो पता चलेगा ना कि किसके रेशियो के बीच बना, तो अगर आप देखोगे ये बना है 0.5 से 6.18, तो इसमें बैट की
प्रोबेबिलिटी। एक मिनट। वो ए बी का रिट्रेसमेंट बोल रहा है एक्से से, यस, एक्स से हाँ के बाद जो बी बना, ए से बी जो घट रहा है हाँ। वो एक्से को कितना रिट्रेस किया? 50% और XA को 61 को कितना retrace किया? 50 और B? 61 को 8 61.8 समझ में आ गया मेरे बीचों को। बीच है ना। हाँ तो इसका मतलब इसका बैट का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है। Yes. अब ये चेक करेगा बी टू सी जो गया वो ए टू बी का कितना रिट्रेसमेंट है। हाँ हाँ Yes. सही बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ तो अभी इसमें दो पैटर्न बन रहे हैं सर, एक बैट भी बन रहा है, ABCD भी बन रहा है। अच्छा, आप ABCD भी देख सकते हो, इसमें बैट भी देख सकते हो। तो हर पैटर्न का जो मेजरमेंट होता है वो यूनिक है। यूनिक है। यूनिक बैट होगा तो वो ऐसा होगा तब बैट बन रहा है, यस, ABCD होगा तो डिस्टेंस वैसा होगा तो वो सीखना पड़ेगा। जैसे कैंडल स्टिक होता है, कैंडल स्टिक में हम बोलते हैं ना कि ये कैंडल स्टिक हराबी है, ये वो है, तो उन सब का एक लेंथ और साइज होता है ना। करेक्ट। एक जिसके सिंपल basis चीज पे। बताता हूँ सर, इसको सारे डिलीट तो कर नहीं देता हूँ। डिलीट मत कीजिए, रुकिए अभी तो आप यहाँ रहिए, मत जाइए कहीं। अब मेरे को ये बताइए आप कि ABCD के हिसाब से निफ्टी क्या जाएगा और एक्स इंट्रोड्यूस करके निफ्टी क्या जाएगा, ये बताइए। तो जैसे अगर ABCD के अनुसार अगर ये जाते हो तो ये X हो गया, A हो गया, ये इससे पहले ए टू delete बी करता को सी से माइनस हाँ, तो ऐसे किया, A, हूँ। B, C एंड D यहाँ पे आपको आ रहा है। नहीं कहाँ- नहीं नहीं कैसे आ नहीं रहा दिस ये या कैसे बोल में यहाँ हाँ। पर आ रहा है, कहाँ से निकाले आप? आप ए टू बी को क्लोन करके ये मत करके ए टू बी एक लाइन खींच के सी से क्लोन कर दो अच्छा, रादर देन डी। ये सही नहीं है। आपने आप डी समझ रहे हो? निकाला कैसे? आप लोग तो एक्सपर्ट है, आप लोग को तो सब कुछ आता है, हम लोग को तो आता नहीं, आप सिखाइए ठीक से। तो D कैसे हुआ सर, मैं बताता हूँ। हाँ आपने दो तरीके से आप D निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो आप इसका लेंथ लो, ठीक है, सही इसका लेंथ लिया, ठीक है, इसको इसको clone क्लोन कर दो, बरोबर है। इसको B से सी से C से मेजर कर लो, ठीक है। मेजर किया तो यहीं पे आएगा, इसी के आसपास आएगा। अरे आसपास, अरे आप तो एग्जैक्ट ले आए थे, बट अभी समझ में आ गया। एक ये है, हाँ, नेक्स्ट। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ मैथ भी देखते होगे 0.5, मैंने चार्ट पे गया था तो आपको बताया था कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 0.5। सो 0.5 1 डिवाइडेड बाई 0.2, इसीलिए आप देखोगे मैंने यहाँ पे 2 तक लेके गया। यही तो आप छिपा के रखे हैं। नहीं मैं शुरू में बता रहा हूँ ये लास्ट वाला चीज जो आप बोले यही मसाला है। हाँ, this मैगी is आपको the- ऐसे दे दिए बिना मसाले के। ये ratio है, that is the ratio. 0.5 को इक्विवेलेंट 2 होगा। yes. ये क्या साइंस है? तो ये सिंपल साइंस है। अगर आप इसको सारे डिलीट करता हूँ तो इसीलिए आप देखोगे सर कि मैं हमेशा 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 2। समझा। यही चीज़ मैंने आस्ट्रल में भी अगर आप देखोगे सर से आस्ट्रल या अब आप को रिलेट कर, अगर आप ये जाएंगे ना तो अगर पिछला चार्ट देखोगे ना तो आप को रिलेट कर पाओगे कि आस्ट्रल में यही 2 बना है, इवन यही आपको पॉलीमोडिच्यूर में भी बना है। करेक्ट। ठीक है, मैं बना ही होगा, बट अभी मैं फिर वापस से कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ। ए से लेके सी का जो है वो 0.5 या है ना। यस, अभी तक अपने बात कर रहे थे बी सी का रिट्रेसमेंट डिसाइड करेगा डी कहाँ है, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं ए और सी के बीच जो डिस्टेंस है 0.5 का, हाँ, विच इज बेसिकली रिट्रेसमेंट, राइट। रिट्रेसमेंट जो 0.5 है, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 आप किए तो 2 आया है, Yes. विच इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड टू डी। यस। तो बी और सी का डिस्टेंस तो हमने मेजर ही नहीं किया। बी एन सी का करना नहीं है ना सर। अरे आप तो अभी तक तो बोल रहे थे कि बी और सी का जो है वही डिसाइड करेगा डी कहाँ जाएगा। ये चीज़ सर, ये इक्वल टू ये अगर ये 10 है, अगर ये 100 है तो ये 100 होगा। वो तो सिंपल हो गया कि इतना डिस्टेंस था तो ये डिस्टेंस यहाँ आएगा, एग्रीड है। बट बी सी का रिट्रेसमेंट का इसमें क्या रोल है फिर? ये ABCD में? रिट्रेसमेंट ये है कि इसके बेसिस पे ना हम अगला पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं, नेमिंग। अच्छा, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट सर ने बोला क्योंकि इसके बेसिस पे कौन कहाँ रिट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं जाता हूँ, डिलीट करता हूँ सारा। अगर आप यहाँ पे चले जाओ, ठीक है सर। जी। अभी अगर कोई ऐसे बन रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि सर 0.18 पे रिट्रेस हुआ, इस ओके सर? जी सर। या अगर कोई चार्ट यहाँ पे 0.38 पे रिट्रेस हुआ, करेक्ट। 82 पे, तीसरा चार्ट क्या हुआ 1.0
ये 0.786 पे रिट्रेस हुआ, डीपर रिट्रेसमेंट। ठीक है। अगर यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ये यहाँ पे पुल बैक दिया, ये यहाँ पे पुल बैक दिया, तो इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक, किसके बेसिस पे? पुल बैक के बेसिस पे? जब ये इसके फॉल होगा ना, जब इसके फॉल होगा तो इसके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए और सी, which is the retracement from A to X, C, that is more B, important than B and C. C A and B, sorry, A and B is more important than B and C. Agreed? the size of the retracement is important, whether it's a shallow Yes. retracement or a deeper retracement. Got it. तो आप समझ में आया सर कॉन्सेप्ट? दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ से रिट्रेस होगा तो इसके प्रोबेबिलिटी बनती है 2.1.27 का, जहाँ आएगा बी। अगर ये 0 पॉइंट, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा तो 786, जिसको साइफर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको गया तो ये 0.886 बैट। अब हमको समझ में आ गया। Depending on the ratio, the variations of the pattern. तो ये मैनुअली तो ह्यूमनली तो आदमी कर नहीं सकता है, ये इसमें तो टूल बनाना पड़ेगा। यस, एक्चुअली या क्या होता है, इसीलिए आप इतना प्रैक्टिस करते हैं, यस दिन पे लगे रहते हैं इसके अंदर में, क्योंकि माइंड को भी तो एक रोबोटिक वे में रेडी करना पड़ेगा कि दिख रहा है यहाँ पे कि ये आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि इसका इंडिकेटर भी है, हाँ, बट इट्स वेरी कॉस्टली। मैंने ऑलरेडी एक पर्सन है, वो बोले 1,70,000 रुपये लगेगा। मैंने बोला कि मैं खुद से कर लूँगा, मुझे एक ही चार्ट चाहिए ना पैसे बनाने के लिए। हाँ, अच्छा। मैं बाकी मेरा प्रोफेशन थोड़े है, हाँ। मैं तो सीख कर रहा हूँ मैं। हाँ, बट 1,70,000 रुपये में आपका समय बच रहा है अगर, तो 1,70,000 तो सस्ता है बहुत। बट मुझे लेकिन उसका एक्यूरेसी पे आपको डाउट होगा, इसीलिए आप नहीं कर रहे। वो भाई एक्चुअली मेरा एक्यूरेसी मैं कर रहा हूँ सप्लाई एंड डिमांड के पास, वो नहीं करेगा। हाँ, वो कहीं भी रैंडम ड्रा कर देगा, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब स्टॉक में बनवाता है। ठीक है सर, थैंक यू। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एकदम, Yes, बिल्कुल। मतलब एक लेवल का तो मेरे को क्लैरिटी आ गया है। बाकी ऑब्वियसली दिस इज अ गुड, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द इनिशियल फेज कि ये जर्नी है। हाँ, तो अगर इसी बेसिस पे मैं कुछ पैटर्न दिखा दूँ तो आपको पता चल जाएगा कैसे ड्रॉ किया था। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो बाकी तो आप स्टॉक के सोशल में आप पैटर्न शेयर करते वो रहते हैं। सारे, जैसे एक एग्जांपल, जैसे आप देखो सर, ये कोटक बैंक है, अगर आप इसको लाइव में देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ गलत कहाँ हुआ है ये भी बताइए थोड़ा। आप तो राइट ही राइट दिखा रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो गलत हुए, जैसे मेरा सोलारा एक्टिव में वो डिजास्टर हो गया था हार्मोनिक। दिखाइए। इसके अलावा धानी सर्विसेज में डिजास्टर हुआ था, मैं दिखाता हूँ। किसमें? धानी सर्विसेज में, दिखाइए दिखाइए, धानी दिखाइए। जैसे सोलारा, इसमें मेरा लॉस भी हुआ था लगभग। तब इसके बाद मैंने आपका 50 MA का इस्तेमाल किया, और ये अगर आप ये देखो सर, ये ना डिजास्टर साबित हो गया। कितना डिजास्टर था? स्टॉप लॉस क्या था? अब थोड़ा ये तो स्टडी आपने बता दी, अब क्विकली 10 मिनट में बता दीजिए। तो उसका स्टॉप लॉस आ रहा हूँ सर। तो ये तो एक सिस्टम है, जैसे ABCD वर्क कर रही है, तो ये क्लियर है। इसके बाद धानी और धानी सर्विसेज, अगर आप धानी देखोगे तो धानी भी इस तरीके से हम लोग उस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये गिर गया नीचे, गया, लेकिन यहाँ से एक प्रोडिक्शन था कि जाएगा, नहीं गया, नीचे गिर गया। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। चाहे अभी जो ड्रॉ किया एक्सिस मैंने ड्रॉ किया था, एक्सिस तो 10 में से कितना राइट कितना रॉन्ग? 10 में से आपको 5 सक्सेस हो जाएगा। मतलब 50% ही सक्सेस रेट है, लेकिन जो सक्सेस होगा उसमें बड़ा पैसा बनेगा। यस, अगर आप एटलीस्ट, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ सर, ठीक है, कोई बाई ऑन डीप करता है, कहाँ तक बाई ऑन डीप होगा, सेल इट। समझ गया। ये सिर्फ उसके लिए जो बोलता है ना कि स्टॉक अभी गिर गया, बाई कर लो। एटलीस्ट ये एक्सिस मुझे सेव तो कर रहा है कि कहाँ पे बाई करना है। अगर ये चार्ट में ड्रॉ किया हो 9 सितंबर को, तो एक तरीके से ये मेरा इंट्यूशन है कि यहाँ तक आएगा। एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बट दिस इज माई स्विंग स्ट्रेटजी। मैं वेट करूँगा डीप, बाई ऑन डीप नहीं करूँगा, क्योंकि डीप अभी तो सबके अकाउंट खाली हो गए होंगे, पैसे नहीं है। तो ये सेव करेगा कहाँ तक हो सकता है। समझ गया मैं। बेसिकली छोटू सा स्टॉप लॉस, क्योंकि दिख जा रहा है यहाँ पर आएगा तो ले लूँगा। छोटू स्टॉप लॉस में एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलने का पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत अच्छा होगा। यस सर, ये एक्स का स्टॉप लॉस है, ये प्री डिफाइंड, और ये भी प्री डिफाइंड है। हाँ, मतलब बिकॉज इट इज सो मैथ्स ओरिएंटेड, कहाँ पे तुम्हारा मैथ्स गणित उल्टा चला गया, योर हाइपोथेसिस गोज रॉन्ग, इफ सो दैट्स व्हाई इट गिव्स द स्टॉप लॉस।
कितना रिस्क रिवॉर्ड इशू क्या है इसमें? 1:10 से ज़्यादा हो जाएगा। ओ आप डिक्सन उसका एग्जाम्पल है सर। मैं डिक्सन तो दिखा सकता हूँ। एक्चुअली आप देखो सर, अगर आपने डी पे लिया, एक्स नीचे है तो एक्स विल बी द एसएल, एक्स के 10 पॉइंट नीचे लगा दो, वो एसएल हो जाएगा। कोटक आपने देखा, अगर कोटक आपने देखा तो फॉर एग्जांपल आपका ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइड और इवन द लॉरस लैब है, ठीक है, एक्साइड इंडिया। तो अगर एक्साइड इंडिया आई है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्साइड यहाँ पे आएगा, आपका एसएल क्या होगा? एक्स इज़ द एसएल, ठीक है। तो डी तक आएगा, एटलीस्ट आई कैन वेट एंड सी द ब्यूटी। इसके लिए डी में ले लो और एक्स को स्टॉप लॉस में। यस, डी को ले लो, एक्स में इफ यू आर वांटिंग टू डू अ कॉन्ट्रा ट्रेड, और रुक जाओ, देखो डी के आसपास रुकता है कि नहीं, फ्रैक्टर लो बनाता है कि नहीं, सोचो एक ये में डाल दिया या फिर हाँ अब ये हायर लोअर अच्छा ठोकर, मैंने कंफर्मेशन के लिए वेट किया। कोई एकदम डी के हैमर के पास लेने का कोशिश करेगा, वही लेगा जो कॉन्ट्रा लेता है, गिरते हुए नाइफ को कैच करना चाहता है, और कोई चाहता है कि अच्छा लेवल होल्ड कर रहा है क्या, अच्छा हाँ कंफर्मेशन मिल गया अब ले। और इसमें अगर कैंडलिस्टिक भी इस्तेमाल करेंगे, 3 कैंडल का वेट करे वो, उसके बाद कभी भी अगर इस तरीके से एसएल लगाएगा तो उसका एसएल हिट नहीं करेगा कभी। आर यू गेटिंग सर? समझ गया एकदम मस्त, गुड शिव जी, मजा आया। गुड। हाँ, जितना भी इंटरेक्शन हुआ, टाइम तो काफ़ी हमने दिया, आई थिंक 2 घंटे हो गए। 2 घंटे नहीं हुए, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। वाह फैंटास्टिक, बट मज़ा आया एकदम रॉ, जैसे एक वो शिव भगवान वाली वो है ना इमेज कि वैसे ही भोला बड़े भोले आप, बट वेरी वेरी गुड। तो किसी को अगर ये जर्नी करनी हो चालू, तो आई थिंक इट वाज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी ये इज नॉट अ कंप्लीट लर्निंग। और मैं बोलूँगा कि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं इस पर बहुत टाइम दिया हूँ, पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ डे एंड नाइट। हाँ, तो शुरू में काम नहीं करेगी, बट वो प्रैक्टिस करेगा तो वर्क करेगी। तो प्रैक्टिस और सही प्रैक्टिस दोनों इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स द थिंग परफेक्ट, ऐसा कहावत है ना, बट आई थिंक उसको ऐड कर देना चाहिए कि सही प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, विच अभिजीत दा इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग proponent of that thought. चलिए, थैंक यू अभिजीत दा फॉर दिस वीडियो, थैंक यू शिव, मजा आया। विवेक सर, एक ड्रीम कंप्लीट हुआ। मजा आया। वीडियो के दौरान हो सकता है कि मैंने कुछ थोड़ा किंतु परंतु बात की होगी, तो आप माफ करिएगा, क्योंकि मेरा काम है, देखिए एक लर्नर जिसके अंदर में बातें आएंगी वो मैं प्रेजेंट करता हूँ, और बट इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा, लास्ट तक आप रुके हुए हैं तो पसंद आया ही होगा, तो इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक में डालिएगा, प्लस कमेंट करिएगा कि वेदर यू रियली लाइक्ड इट। इफ यू लाइक इट, यू कैन ऑलवेज मेंशन यस आई लाइक्ड इट। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.